आज हम लोग पढ़ाई करेंगे रेल एंड रेल फास्टनिंग्स जो चैप्टर नंबर 3 का है। सॉरी, चैप्टर नंबर 2 पार्ट ए। चैप्टर नंबर 2 में पार्ट ए हमारा है रेल एंड रेल फास्टनिंग्स के बारे में। ठीक है नहीं, इसके बारे में आज हमको जरा पढ़ना है। सो लेट अस सी। पैरा 203 स्टैंडर्ड सेक्शंस ऑफ रेल। पैरा 203 स्टैंडर्ड सेक्शंस ऑफ रेल। क्या कहता है हमारा मैनुअल इसमें? जनरल स्टेटमेंट क्या है? The rails are manufactured as per the Indian Railway Standard Specification for Flat Bottom Rail IRS T12। ये क्या है? हमारे जितने भी जो है हमारा जो मटेरियल है पीवे का या रेलवे का हर भी चीज का, उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होता है। सबका क्या होता है? कुछ ना कुछ, देर इज समथिंग और द अदर स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है, रेल की। रेल के स्पेसिफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो क्या कह रहा है हमारा मैनुअल? हमारा मैनुअल कह रहा है कि जो भी हमारा जो है स्टैंडर्ड रेल सेक्शन है, इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू इट इज अकॉर्डिंग टू IRS T12। IRS T12 के हिसाब से ये स्पेसिफिकेशन है। और वो IRS T12 क्या है? इंडियन रेलवेज। IRS का मतलब इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स हो गया। स्पेसिफिकेशन फॉर फ्लैट बॉटम रेल। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रेल की, बात करेंगे अगर हम यहाँ पर रेल की, तो थोड़ा सा मैं आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर जाके कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे इंडियन रेलवेज में जो रेलों की हिस्ट्री, रेल की हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंडियन रेलवेज में शुरुआत में जो दिनों में जो रेलें बनाई गई, जो इनिशियल डेज में हमने रेलें बनाई, वो किस तरीके की रेल थी? शुरुआत के दिनों में जो हमारी रेलें बनी, दे यूज टू बी डबल हेडेड रेल। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना जरूरी है। समथिंग लाइक दिस। ये ऊपर और नीचे का हिस्सा करीब करीब एक ही डायमेंशन का। शायद मेरे डायग्राम में वैसा नहीं है, बट लेट अस ट्राई टू मेक इट। गिविंग मी हार्ड टाइम थोड़ा सा कुछ आज। एक मिनट, एनोटेशन बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इंडियन रेलवेज में रेलों की हिस्ट्री कैसी थी? पहले, सबसे पहले हमारे पास जो रेल आई, वो थी डबल हेडेड रेल। कैसी रेल थी? डबल हेडेड रेल। यानी कॉन्सेप्ट क्या था कि ये जो है ना सिमेट्रिक थी, ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से ये सिमेट्रिक थी। हेड और फुट दोनों, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा सेम था, बीच में एक वेब हमारी हुआ करती थी। ठीक है। क्या इसके पीछे लॉजिक था? लॉजिक इसके पीछे सिंपल था कि भाई हमारी जब ट्रेन चलती है तो ये ऊपर के पोर्शन से चल रही है। ये आपका रेल का टेबल, रेल टेबल होगा, यानी रेल का ऊपर के हिस्से को हम लोग रेल टेबल बोलते हैं। रेल का जो ऊपरी हिस्सा है इसे क्या कहते हैं हम लोग? रेल टेबल। और ये गेज फेस। तो इसके ऊपर गाड़ी चलेगी, वियर एंड टियर होगा, थोड़ी कुछ खराबी आएगी। तो थोड़े दिनों के बाद में जब ये खराब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसको, हम इसको उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? इसको नीचे ले लेंगे, और ये वाले नीचे वाले हिस्से को क्या करेंगे? ऊपर की तरफ हम लोग ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? रीयूज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था, ये डबल हेडेड रेल के पीछे। कॉन्सेप्ट क्या था डबल हेडेड रेल के पीछे? कि भाई अपन उसको रीयूज कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? रीयूज कर सकेंगे। तो रीयूज करने के लिए क्या कर दिया? बोले डबल हेडेड रेल बना दिया। डबल हेडेड रेल। क्या बना है? डबल हेडेड रेल। लॉजिक जैसे मैंने बताया कि भाई अगर टॉप सरफेस आपका जो है घिस गया, उसका वियर एंड टियर हो गया, कुछ खराबी आ गई, तो हम इसको पलटी कर देंगे। तो इट कैन बी द सेम थिंग, कैन बी यूज ट्वाइस। अब लेकिन ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये जो शेप आप देख रहे हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको होल्ड करके रखने के लिए, हमारी जो है स्लीपर के ऊपर जो फिटिंग्स लगती थी, हमारे स्लीपर पे जो फिटिंग्स लगती थी, दे यूज टू बी वेरी हैवी। क्योंकि इनको होल्ड करके रखना अपने पोजीशन में अपने आप में एक कमाल का काम था। तो नीचे मेरी कुछ स्लीपर्स हैं सपोज, और ये यहाँ पर क्या है? ये इसको होल्ड करके, फिटिंग को होल्ड करके रखना, यानी कि ये दिस इज एक्चुअली अनस्टेबल। एक तरीके से कह सकते हैं कि दिस इज अनस्टेबल इन नेचर ना। अनस्टेबल होने की वजह से अगर कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो कभी बाहर चली गई तो गेज स्लैग हो गया, अंदर चले गए तो गेज
आपका टाइट हो जाएगा। तो फिटिंग बहुत स्ट्रांग मतलब लगानी पड़ती थी, और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, ये सब हुआ, कोई बात नहीं। इसके बाद में, इसके बाद में कई सालों के बाद में जब हमने सोचा कि अब हमारे पास मौका है कि अब क्या किया जाए, लाओ इस रेल को ऊपर वाली हेड को नीचे किया जाए, नीचे वाले को ऊपर लिया जाए। जब हमने इसको टॉगल किया, इसको जब हमने पलटी किया, तो व्हाट वी सी, जो नीचे का हिस्सा था इसके अंदर करोजन हो चुका था। रेल के जो ये जो पोर्शन है इसके अंदर बहुत सारे डेंट पड़ चुके थे। अब इसको जब आपने पलटी करके लगा तो दिया, लेकिन जो परफॉर्मेंस देना था उस रेल को, वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं देती थी, वो परफॉर्मेंस नहीं देती थी। फिर हमने क्या किया, बोले यार अब ये रेल तो किसी काम की नहीं है, अब ये जो है डबल का ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, मतलब पलटी करने का डबल हेडेड का, इट इज नॉट फ्रूटफुल। फिर बाद में हमने क्या किया, इसके बाद जो रेले हमने बनाई, इसके बाद हमने जो रेले बनाई, वो हमने बनाई बनाई बुल हेडेड रेल। बुल हेडेड रेल में क्या किया, ये अब आपको समझ में आ गया कि नीचे का हिस्सा रीयूजेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, ये हिस्से को, नीचे वाले को थोड़ा सा उसकी थिकनेस यानी डेप्थ क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। अब इसको कम कर देने की वजह से फिर अब क्या किया हमने, ये जो स्लीपर वगैरह यहाँ पे थी, अब वो स्लीपर के ऊपर आप इसको इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। ये अब आपकी स्लीपर, सॉरी, ये आपकी स्लीपर पे इस तरीके से आपने क्या किया, इसको फिट कर दिया। आई बात समझ में? तो ये डबल हेडेड रेल के बाद में हमारे पास रेल आई बुल हेडेड रेल। कौन सी रेल? बुल हेडेड रेल। डबल हेडेड एंड देन बुल हेडेड रेल। रीयूज नहीं हो पा रहा था, इसके लिए डेप्थ जो इसका थोड़ा सा कम कर दिया। सेम स्लीपर जो है पहले एग्जिस्टिंग थी उसी के अंदर चल रही थी, लेकिन बिकॉज अगेन इट इज अनस्टेबल, कुछ एडवांटेज नहीं है, बेनिफिट नहीं है। इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में हमने क्या किया, वी रीडिजाइंड आर रेल अगेन। इसके बाद हमने क्या किया, एक नई रेल फिर से बनाई। ये हमारी स्लीपर हो गई। अब इसके ऊपर हमको ये समझ में आ गया कि भाई ये रीयूज तो हो नहीं पाता, यूज तो हो नहीं पाता, तो अब क्या करें हम लोग। तब हमने क्या किया, यहाँ पर एक नई रेल बनाई, जिसके अंदर हमने क्या किया, इसका जो नीचे का हिस्सा है, फुट का पोर्शन, उसको थोड़ा सा वाइड कर दिया। वेब हमारी वैसे ही रखी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ये हेड लगा दिया। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करें। इनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी डेप्थ कम हो गई है, लेकिन थिकनेस इसकी ज्यादा है। यहाँ पे थिकनेस कम हो गई है, लेकिन इसकी विड्थ कम थी, विड्थ को बढ़ा दिया। तो दिस रेल इज सेल्फ सपोर्टिंग रेल। इसी रेल को हम कहते हैं फ्लैट फुटेड या फ्लैट बॉटम्ड रेल। ठीक है, इसी रेल को हम कहते हैं फ्लैट फुटेड या फ्लैट बॉटम रेल। नाउ दिस रेल बीइंग सेल्फ सपोर्टिंग, ये अपने आप जैसे इसको खड़ा कर दिया तो ये स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इसका फुट काफी चौड़ा है। तो ये जो है अभी यूनिवर्सली सब जगह पर थ्रू आउट द वर्ल्ड रेलवे, अब यही जो है क्या कहते हैं, रेल हम लोग यूज कर रहे हैं हर जगह पर। ठीक है, वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस वन ओनली एवरीवेयर। आई बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लैट फुटेड और फ्लैट बॉटम रेल। यही अब हम लोगों को पढ़ना है। आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है। तो आए हम लोग देखते हैं कि फ्लैट बॉटम रेल के बारे में क्या कह रहा है हमारा मैनुअल। अब मेरा मैनुअल पे आता हूँ, तो मैनुअल क्या कहता है, रेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एज पर द इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन फॉर फॉरवर्ड फ्लैट बॉटम रेल। फ्लैट बॉटम रेल, और उसका स्पेसिफिकेशन क्या दिया है, IRS T12, इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन T12। अभी लिटरेचर को आप पढ़ेंगे IRS T12 को, तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात होगी, फ्लैट बॉटम रेल के बारे में या फ्लैट फुटेड रेल के बारे में बात होगी। ठीक है, आगे बढ़ते। एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि फ्लैट बॉटम रेल या फ्लैट फुटेड रेल के लिए इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन क्या है, तो वो कंफ्यूज करने का T12 T13 14 19 कुछ भी डालेगा, तो हमें ये वैल्यू याद रखनी है। ये जो फिगर है ना, IRS T12 इज फॉर फ्लैट बॉटम या फ्लैट फुटेड रेल्स। ठीक है, आगे क्या कहता है, ऑन इंडियन रेलवेज फ्लैट फुटेड रेल्स ऑफ 60 kg and 52 kg per meter are being used predominantly.
भारतीय रेल में आज की तारीख में 60 kg पर मीटर और 52 kg पर मीटर की रेलें फ्रिक्वेंटली प्रीडोमिनेंटली यूज की जा रही है। इसके अलावा आज की तारीख में और कोई रेलें ना के बराबर हैं। ठीक है, मोस्टली यही रेलें यूज की जा रही है। द टिपिकल क्रॉस सेक्शन एंड की डायमेंशंस ऑफ दीज रेल सेक्शंस आर रिप्रोड्यूस्ड बिलो। यहाँ पर भी नीचे जो है उसका टिपिकल क्रॉस सेक्शन, रेल का क्रॉस सेक्शन कैसा है और उनके जो डायमेंशंस जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसे हमें अभी देखना है। ठीक है, तो ये देख ले आप। अब इसमें रेल पहले, सबसे पहली कौन सी रेल बताया उन्होंने? फर्स्ट सबसे पहला रेल हमारा है 52 kg पर मीटर। 52 kg पर मीटर यानी 52 kg की रेल। ठीक है, 52 kg पर मीटर रेल। इसके बारे में यहाँ कुछ कुछ डिटेल्स दिए। सबसे पहले हम लोग रेल के जो क्रॉस सेक्शंस वगैरह होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट रेल हैज एक्चुअली गॉट 3 मेजर कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, इसके पार्ट्स बोल सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रोफाइल आपके सामने है, जिसके अंदर जगह जगह पर फिलेटिंग है, रेडियस है, स्ट्रेट पार्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग। हमारे यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सबसे ऊपर का जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज रेल हेड। क्या कहते हैं हम इसको? रेल हेड कहते हैं, इसी कहते हैं हम लोग रेल हेड। सेकेंड पार्ट इसके नीचे जो है उसे हम कहते हैं रेल वेब। क्या कहते हैं हम लोग उसको? वेब कहते हैं। बीच का जो पोर्शन है, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, मोटा मोटी तौर पर दूसरा जो पार्ट है मेरा उसे हम कहते हैं वेब, WEB वेब। ठीक है, और जो सबसे नीचे का पार्ट है दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड रेल का फुट। दैट इज कॉल्ड रेल फुट। ठीक है, तो कच्चा पक्का हमने यहाँ पर ले लिया। इसको फुट भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको फ्लैंज भी बोलते हैं। एक्चुअली बॉटम फ्लैंज बोलना चाहिए, फुट या फ्लैंज आमतौर पर लोग बोलते हैं। तो तीन रेल के मेन कंपोनेंट्स हैं। रेल के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं और इनमें सबका अपना अपना कुछ ना कुछ रोल है। हेड का क्या काम है? हेड का काम है कि जो भी लोड आता है व्हील से, उसको व्हील को पहली बात तो रिसीव करे, तो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करे व्हील को। दूसरी बात, हमारी व्हील को गाइड करने का काम भी ये रेल हेड ही करता है कि भाई गाड़ी मेन लाइन में जाएगी कि टर्नआउट में जाएगी। तो गेज फेस जिसको हम बोलते हैं रेल हेड में ही होता है ना। तो ये जो है ये रेल हेड का काम है कि जो गाड़ी को एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करे, उसको गाइड करे। जो भी एक लोड वगैरह हमारे रेल के व्हील पर से आता है उसको जो है वो एब्जॉर्ब करके ट्रांसमिट करे, लोड बियर करे और उसके बाद में ट्रांसमिट करे टू वेब। ठीक है, ये रेल के हेड का काम है, बेसिक ये इसका काम है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस की, अगर रेल के अंदर स्ट्रेस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो स्ट्रेस का जो डेफिनेशन होता है, स्ट्रेस इज नथिंग बट, सिंपल यहाँ पर लिखता हूं, स्ट्रेस, एक मिनट, स्ट्रेस इज नथिंग बट लोड अपॉन एरिया, P/A। स्ट्रेस इज नथिंग बट लोड अपॉन एरिया, P/A। तो व्हाट इज P इज नथिंग बट द फोर्स, A इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो अब जो भी लोड आएगा गाड़ी का व्हील से, जो लोड आएगा दैट विल बी कांस्टेंट, डिपेंड करता है एरिया। अब अगर आपका आपका ये विड्थ कम रहेगा, डेप्थ तो फाइनल है, लेंथ तो आपकी, देखो इसके अंदर अगर बात करेंगे लेंथ की, अगर हम बात करेंगे तो अगर अलोंग द लेंथ की हम बात करेंगे तो ये इस तरीके से रेल है। तो इसके अंदर एरिया कैसे मिलेगा? एरिया कैसा मिलेगा कि भाई ये जो भी लेंथ होगी वो यहां से लेके यहां तक की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो ये आपको मिल जाएगी एरिया। दिस विल बी नथिंग बट द एरिया। तो एरिया में लेंथ तो प्राय कंटिन्यूस रेल किलोमीटर की किलोमीटर होती है, तो पर मीटर पे अगर आप बात करेंगे तो फिर वो लेंथ तो फिक्स है, वेरिएबल यहाँ पर एरिया है। अगर एरिया कम रहेगा, ये लेंथ है, ये डायमेंशन विड्थ,
ये कम रहेगा तो एरिया कम होगी, जब एरिया कम होगी तो क्या होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा, और अगर एरिया ज्यादा होगी तो स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। तो अगर आप रेल के ही डायमेंशन आप देखेंगे तो यहाँ पर एज कंपेयर टू फुट, यहाँ पर क्या है, हेड विड्थ कम है, तो यहाँ पर स्ट्रेस ज्यादा होता है, व्हील को डायरेक्टली स्ट्रेस लोड रिसीव करता है, तो ये हेड जो है सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसके लोड को, जो इसकी डेप्थ जो है बढ़ाई जाती है। ठीक है। इसी तरीके से आप अगली अगर बात करेंगे वेब की, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेब के बारे में। अगर हम वेब की बात करेंगे तो वेब का क्या काम है भाई, हेड के बारे में पढ़ लिया, अब हम वेब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वेब का क्या काम है, तो सिंपल काम उसका ये है कि जो भी लोड आता है कहाँ से, हेड से, उसको वो ट्रांसमिट कर दे फुट तक। जो भी लोड हेड से आता है उसको क्या कर रहे हैं, इजीली फुट तक ट्रांसमिट कर दे। और इसका क्या काम है, टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड स्मूथ सरफेस, सॉरी, टू प्रोवाइड फिशिंग प्लेन, टू प्रोवाइड फिशिंग प्लेन टू जॉइन टू रेल्स टुगेदर। दो रेलों को जोड़ना है तो एक सरफेस चाहिए हमको, जिसको हम लोग जहाँ पे पट्टी बांधते हैं उसको हम बोलते हैं फिशिंग प्लेन। तो फिशिंग प्लेन प्रोवाइड करे सो दैट हम वहां पर पट्टियां वगैरह बांध के रेलों को जोड़ सके। और रेलों की जो हिस्ट्री है कि नहीं, तो टू इम्प्रेग्नेट रोलिंग मार्क, ये प्रोवाइड करने का काम। इस तरीके से इसके कुछ काम है। प्राइमरी काम ये भी है कि जो लोड आया उसको ट्रांसमिट करना, दूसरा पट्टियां वगैरह बांधने के लिए स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करना, और इसके साथ में आगे जैसे मैंने बताया रोलिंग मार्क वगैरह मार्क करना, ये सारी चीजें आपके वेब का काम है। फुट का काम क्या है भाई, हेड से जो लोड आया वेब पे गया, वेब पे आया, वेब पे से अब ये भी फुट पे। फुट आप देखेंगे फुट चौड़ी है हमारी, फुट हमारी चौड़ी है, तो फुट क्या करेगी, एरिया बढ़ गया ना यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, फुट का गॉट इंक्रीज्ड। जब एरिया बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस विल डिक्रीज। जब एरिया बढ़ा तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये है आपका यहाँ पे लॉजिक। और इसका काम क्या है फुट का, कि भाई वाइडर एरिया में जो है नीचे जो है फर्दर आपकी जो स्लीपर वगैरह पे वाइडर एरिया में स्ट्रेस रिड्यूस करके ट्रांसमिट करें। ये कुछ फुट के काम है। ये मैंने इन जनरल बातें की, ये सब बातें मैंने इन जनरल की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं 52 kg पर मीटर की रेल के बारे में। तो इसके अंदर बहुत सारे डायमेंशन, अब अगर आप देखेंगे तो देर आर मेनी डायमेंशन रिटर्न ओवर है। लेकिन इनमें इनमें सबसे ज्यादा काम का मेरा कौन सा डायमेंशन है, इनमें सबसे ज्यादा मेरे काम का क्या डायमेंशन है, मैं उस पर फोकस करूंगा। ठीक है, मेरा फोकस क्या होगा, सबसे ज्यादा मेरे काम के क्या डायमेंशन है। तो यहाँ पे आप देख लिया आपने, ये जो है डायमेंशन है, जो ये वाला फर्स्ट वाला, इसको हम बोलते हैं हेड विड्थ, इसको हम बोलते हैं हेड विड्थ। दूसरा ओवरऑल डेप्थ, तीसरा वेब थिकनेस, चौथा फुट विड्थ। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें से इतनी सारी चीजों में से हमारे काम की चीजें जो है ना, हमारे इस टेबल के अंदर ABCD तक ही है, बस इतनी चीजें काम की है। ऐसा नहीं कि बाकी चीजें काम की नहीं है, लेकिन हमारे स्टडी जो है वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, दिस मच इज सफिशिएंट। ABCD। सबसे पहले रेल सेक्शन हमने कहा 52 kg पर मीटर। तो रेल को डेजिग्नेट कैसा करते हैं हम लोग रेलवेज में, वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ। ठीक है। ब्रिटिशर्स के जमाने में कौन सा सिस्टम चलता था, ब्रिटिशर्स के जमाने में FPS सिस्टम चलता था, फुट पाउंड सिस्टम। तो वहां पर डायमेंशंस जो होते थे आपके फुट्स में होते थे, वेट जो है पाउंड में होता था। इसीलिए हमारी जो पुरानी रेलें आपने देखी होगी तो कहीं पर आप देखेंगे कि 75 पाउंड है, कहीं 60 पाउंड है, कहीं 90 पाउंड है, तो ब्रिटिशर्स के जमाने में चलता था। लेकिन आज की तारीख में हम लोग SI यूनिट यूज करें, सिस्टम इंटरनेशनल जिसे हम कहते हैं। तो उसके अंदर हमारा जो है वेट केजी में होता है, डायमेंशन हमारा मीटर्स में होता है कि नहीं, जिसको हम लोग MK सिस्टम भी बोलते हैं, है कि नहीं।
मीटर्स किलोग्राम सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। तो 52 केजी पर मीटर रेल जब मैंने कहा, तो यहाँ पर 1 मीटर का रेल का टुकड़ा 52 केजी पर मीटर, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। लेकिन इसका एक्चुअल वजन कितना है, अगर कोई ये पूछे कि भाई 52 केजी रेल का 1 मीटर का टुकड़े का वजन कितना होता है, तो वेट पर मीटर इन केजी, तो इट इज 51.89। कितना है? 51.89 इज अ स्पेसिफिक आंसर। इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहाँ पे बना है, कितना रहता है 52 केजी का? 66.15। इसका फुट विड्थ कितना होता है? फुट विड्थ यानी कि चौड़ाई, फ्लैंज की, बॉटम फ्लैंज की चौड़ाई कितनी होती है? ये होती है 136 mm। ओवरऑल डेप्थ कितना होता है भाई रेल टेबल से लेकर फुट के बॉटम तक? 156। हेड का विड्थ कितना होता है? तो वो है 67। वेब थिकनेस कितना होता है? तो 15.5। ठीक है, तो ये इतने डायमेंशंस रेल सेक्शन के हिसाब से, क्रॉस सेक्शन, वेट, और जो है टोटल डेप्थ ऑफ रेल, विड्थ ऑफ रेल, ये देखो इन्होंने इसको ए नाम दिया है। ठीक है, ये वाला हो गया बी, बहुत बारीक है दिख नहीं रहा इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सी आपका यहाँ पर आ गया, और डी आपका वेब थिकनेस हो गया। तो एबीसीडी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो रेल थी, इसके बारे में एक चीज मैं बता दूं, 52 केजी रेल को हम लोग 52 केजी आईआरएस भी बोलते हैं। 52 केजी आईआरएस रेल, इसे हम क्या कहते हैं? 52 केजी आईआरएस रेल भी कहते हैं। ओके, इसके बाद में एक रेल हमारी और आई। इसके बाद हमारी एक और रेल आई, 52 केजी आईआरएस के बाद एक रेल और आई, जिसका इस मैनुअल में अभी जिक्र नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसके बाद आई है 60 केजी पर मीटर आईआरएस रेल। कौन सी रेल? आईआरएस रेल, वो आई थी बीच में। ठीक है, जैसे आईआरएस क्या, इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन, तो 60 केजी पर मीटर आईआरएस रेल भी ऐसे ही थी। लेकिन क्या हुआ, हमारी जो रेलें हैं अभी जो है आज की तारीख में, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कोचेस वगैरह, वैगन्स वगैरह। रेल हम यहाँ से बना के दूसरे कंट्री में भेजेंगे, और लेना देना चलता रहता है। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि भाई कहीं पर भी बिजनेस के लिए, ईज ऑफ बिजनेस के लिए क्या करना, क्या किया उन्होंने, अब जो है इंटरनेशनल यूनियन एक हमारी, देखो उसके बाद अब कौन सी हमारी रेल आ गई? 60 केजी पर मीटर रेल, आईआरएस रेल तो थी ही, फिर इसके बाद में अपग्रेडेशन हो गया। अब उसके बाद में जो रेलें बनाने चालू किया पूरी दुनिया के लोगों ने, वो है 60 केजी पर मीटर रेल, यूआईसी रेल। क्या? यूआईसी, यूआईसी 60 केजी पर मीटर रेल, यूआईसी रेल। व्हाट इज यूआईसी? इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं। इट इज यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवेज, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवेज। अब इसका कोई स्पेसिफिक यू से क्या, आई से क्या, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बस इतना हम कह सकते हैं कि यूआईसी मींस व्हाट इज इट? इट इज अ यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवेज। पूरी दुनिया की जो रेलवेज की एक एसोसिएशन है, रेलवेज की एक यूनियन है, उसे हम कहते हैं यूआईसी। तो इन्होंने एक जो है डायमेंशन 60 केजी रेल का उन्होंने फाइनलाइज किया, तो जिसको हमने भी अडॉप्ट कर लिया, इसी को हम बोलते हैं 60 केजी यूआईसी रेल। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत डायमेंशनिंग के अंदर, कर्वेचर के अंदर कुछ ना कुछ फर्क था आईआरएस रेल से। तो आज की तारीख में 60 केजी आईआरएस रेल यूज में नहीं है, प्रचलन में नहीं है। इसके लिए इसके बारे में मैनुअल में जिक्र नहीं है। मैनुअल ने सीधे किसके बारे में बात की? 60 केजी यूआईसी रेल के बारे में मैनुअल ने यहाँ पर बात की। तो आए हम लोग अभी 60 केजी यूआईसी रेल के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। डायमेंशन आपके सामने है, आपको पता है सारी चीजें अभी। तो हम थोड़ा सा अभी आगे बढ़ के 60 केजी यूआईसी रेल के बारे में बात करते हैं। ये जो 60 केजी यूआईसी रेल है, ये जो हमारी 60 केजी यूआईसी रेल है, इसके भी अंदर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी करीब करीब डायमेंशन एक ही जैसे ही है। यहाँ पर भी एबीसीडी वही है। तो यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, शुरुआत के जो है सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ए बी सी डी। व्हाट इज ए? ओवरऑल डेप्थ ऑफ रेल, रेल की ओवरऑल डेप्थ, हेड से लेकर फुट तक।
ठीक है, ये हो गया ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, क्या हो गया वो आपका ओवरऑल डेप्थ ऑफ रेल, ओवरऑल डेप्थ। दूसरा आपका फुट विड्थ, फुट कितना चौड़ा है। तीसरा हेड विड्थ। और चौथा उसके बाद में हमारा आता है वेब थिकनेस। ठीक है, तो ए यहां पर है, ये ए हो गया, ये नीचे वाला बी हो गया। उसके बाद में हेड विड्थ जो है सी हो गया, और फ्लैंज थिकनेस, या सॉरी वेब थिकनेस, ये हमारा डी हो गया। तो ए बी सी डी यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हम कहते हैं 60 kg की रेल, हम क्या कहते हैं 60 kg की रेल। लेकिन अगर टू बी स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे अगर, तो 60 kg रेल का वजन कितना होता है, तो वो होता है 60.34। कितना होता है, 60.34 होता है, 60.34। ठीक है, स्पेसिफिक आंसर है ये। इसका क्रॉस सेक्शन कितना होता है, तो 76.86 होता है। कितना होता है, 76.86। ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ कितनी है हमारी यहाँ पर, 172 ए वाला। फुट विड्थ भाई ये है 150। हेड विड्थ भाई ये सी 74.3। एंड वेब थिकनेस कितना होता है, तो 16.5, 16.5 mm। तो ये 60 kg यूआईसी की रेल के बारे में कुछ चीजें, डायमेंशंस इंपॉर्टेंट जो थे हमको बता दिए गए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 60 kg आईआरएस रेल बनाई थी, उसके बाद में उसको सुपरसीड करके क्या कर दिया, 60 kg यूआईसी रेल बना दिया। तो ऐसे ही इसके बाद हमारे यहाँ पर एक और रेल बनी, अभी एक और रेल बन गई है हमारे पास। वो रेल के बारे में भी अभी हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, लेट अस क्लियर द स्क्रीन और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है आपने एबीसीडी देख लिया। अब हमारे पास जो नई रेल आई है वो है 60E1 रेल। क्या है, 60 kg रेल, 60E1 भी जिसको हम बोलते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर एक 60 kg यूआईसी के नीचे मैनुअल ने एक नोट लिख दिया है, उसे हम पढ़ लेते हैं। क्या कहता है हमारा मैनुअल, फॉर 60 kg पर मीटर रेल द यूआईसी 60 प्रोफाइल हैज बीन चेंज टू 60E1 प्रोफाइल। यानी जो पहले प्रोफाइल था यूआईसी 60 का जो भी हमने देखा, उसको चेंज करके क्या कर दिया हमने, उसको 60E1 प्रोफाइल बना दिया। ठीक है, क्यों बना दिया, विच इज एक्यूरेटली डायमेंशन प्रोफाइल डेवलप फ्रॉम द प्रीवियस लेस एक्यूरेटली डायमेंशन प्रोफाइल ऑफ यूआईसी 60। यानी कि अब जो है व्हील का जो प्रोफाइल होता है वो उसको थोड़ा सा उसको रिफाइन कर दिया है, उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया है। ठीक है, ताकि जो है जो आपकी गाड़ी व्हीकल के जो व्हील्स का जो प्रोफाइल है उससे मिलता जुलता हमारा प्रोफाइल हो। ठीक है, अब इसमें चेंजेस क्या है, इसके अंदर चेंजेस क्या है, मैनुअल क्या कहता है, इन दिस प्रोफाइल देयर इज अ माइनर वेरिएशन इन द प्रोफाइल ऑफ रेल हेड टॉप। क्या फर्क है, माइनर वेरिएशन है रेल के हेड पोर्शन में, रेल का जो हेड पोर्शन होता है इसके डायमेंशनिंग में कुछ फर्क है एज कम्पेयर टू यूआई 60 प्रोफाइल। 60 kg यूआईसी की जो रेल थी उससे 60E1 रेल, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 60E1 रेल की, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके जो डायमेंशन में थोड़ा सा फर्क होता है, क्या फर्क होता है, माइनर वेरिएशन इन द प्रोफाइल ऑफ रेल हेड टॉप, रेल के हेड में फर्क होता है। there is no difference in the dimension of rail flange and web। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मैनुअल ने क्या कह दिया, भाई जो भी चेंजेस है माइनर वेरिएशन है रेल हेड के टॉप में, लेकिन रेल के फ्लैंज में, यानी कि बीच का जो पोर्ट है, नीचे का फुट जो होता है, फुट और आपका वेब, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। जैसा कर्वेचर प्रोफाइलिंग उसके अंदर था आपके वेब में पहले, अभी भी वैसा ही है। फिशिंग प्लेन जिसको हम कह रहे हैं, सेम टू सेम हूबहू वैसा ही है। ठीक है, तो अब 60 यूआईसी रेल और 60E1 रेल, अब दो रेलें हो गई, अब दो रेलें हो गई। तो 60E1 रेल जो है वो क्या है, थोड़ा सा एक्यूरेटली डायमेंशन है। आज की तारीख में आप लोगों ने देखा होगा हमारे सेक्शन में पहले जो रेलें आती थी यूआईसी रेल आती थी। आजकल रेलों का नाम कैसा है पता है, आजकल रेल आ रही है उसका नाम लिखा है 60 kg R260।
R260 रेल, R260 रेल। तो R260 रेल क्या है? यही है, 60 इवन रेल ही है। 60 इवन रेल ही को जो है हम लोग R260 रेल भी कहते हैं। दिस रेल इज कंफर्मिंग टू यूरोपियन कोड। ये यूरोपियन कोड के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, जिसे हम लोग यूज कर रहे हैं आज की तारीख में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसको कंपेयर करते हैं, मैं स्क्रीन थोड़ी सी छोटी करता हूं सो दैट आप कंपेयर कर सको दोनों के अंदर फर्क क्या है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों स्क्रीन को, दोनों को एक साथ में मैंने रखने की कोशिश किया है। ठीक है, अभी आप यहाँ देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं बात करूं क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पहली वाली रेल में क्या था? वो था 76.86। कितना था? 76.86। अब कितना हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया? 76.70। 76.70 हो गया। दूसरा, मास पर यूनिट यानी वजन 60.34 था, अब वो भी कम हो गया। कितना हो गया? 60.21 हो गया। इंडिकेटिव डायमेंशन एरिया, इंडिकेटिव डायमेंशन ए और बी, देखो ए और बी क्या है ये, चलो वो उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करते हैं। यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? क्रॉस सेक्शनल एरिया, मास पर यूनिट। इसे मेजर चेंज हेड में क्या हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। हेड में पहले विड्थ कितनी थी? पहले हेड में विड्थ कितनी थी? पहले विड्थ थी हमारे हेड में पहले विड्थ थी 74.3। आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यू देखो, मार्क कर रहा हूँ, 74.3। और यहाँ पर जो है ये वैल्यू कितनी हो गई है? यहाँ आके ये वैल्यू हो गई है हमारी 72। कितना? 72 72 mm। इसका हेड का जो है वेट कम कर दिया, जिसकी वजह से एरिया कम हो गया क्रॉस सेक्शनल, उसकी वजह से वजन भी कम हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सिर्फ जानकारी के लिए है। तो 60 इवन रेल ही R260 रेल भी है। आजकल जो नई रेलें आ रही है R260 रेलें आ रही है, 60 kg की है लेकिन R260 रेल, तो वो यही है। तो इसमें क्या है, प्रोफाइलिंग वगैरह थोड़ा अच्छी होने की वजह से, प्रोफाइलिंग व्हील के हिसाब से होने की वजह से, तो इसकी लाइफ जो ज्यादा थोड़ी सी हो गई है। ठीक है, और प्रैक्टिकली रनिंग क्वालिटी भी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, ये हो गया हमारा रेलों के बारे में, डायमेंशनिंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? मार्किंग ऑफ रेल्स। मार्किंग ऑफ रेल्स, तो एक बार जरा उसको रीड कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है हमारा मैनुअल इस ताल्लुक से? मार्किंग ऑफ रेल्स के ताल्लुक से कह रहा है, ब्रांड मार्क्स आर रोल्ड इन रिलीफ ऑन वन साइड ऑफ द वेब ऑफ ईच रेल। हर रेल के एक तरफ क्या होता है? रोलिंग मार्क होता है, ऑन वन साइड। ब्रांड मार्क को रोलिंग मार्क हम लोग आमतौर से फील्ड में कहते हैं। उसके ऊपर पंच पंच तो नहीं किया रहता, वो उभरा हुआ रहता है, प्रिंटेड सॉर्ट ऑफ रहता है वो। तो ब्रांड मार्क्स आर रोल्ड इन रिलीफ ऑन वन साइड ऑफ द वेब ऑफ ईच रेल। हर रेल के एक तरफ, किसी तरफ के एक वेब में रोलिंग मार्क मार्क किया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें होता है हमारा रेल सेक्शन के बारे में। रेल सेक्शन कौन सा है भाई? 52 kg है, 60 kg है, ये जानकारी देगा। अगला, ग्रेड ऑफ स्टील, कौन सा ग्रेड है? 90 यूटीएस है, 70 यूटीएस है, 110 यूटीएस है, ये आपको बताएगा। थोड़ा मैं यहाँ पे आप लोगों को रिलेशन बता देता हूँ। यहाँ पे 880 लिखा है ना, तो 880 डिवाइड बाय 9.81, 880 डिवाइड बाय 9.88 आप वन कर देंगे, तो इसका आंसर लमसम 90 के आसपास आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं 90 यूटीएस रेल। इसी तरीके से कोई कोई रेलों में 710 लिखा रहता है, तो उसका आंसर क्या होगा? 72 यूटीएस। कहीं लिखा रहता है 1080, तो वहां पर भी आप क्या करेंगे? 9.81 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा 110 यूटीएस। तो दो अलग अलग चीजें हैं। जब ग्रेड की हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें ग्रेड है। अभी मैंने यहाँ पे जो मार्किंग किया, दीज आर माय ग्रेड्स, ये क्या है मेरे
ग्रेड से। और जब बात करते हैं रेल सेक्शन की तो जरा उसको भी लिख देते हैं हम लोग लगे हाथ। 52 kg/मीटर, 60 kg/मीटर। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है? ये है हमारा रेल सेक्शन। क्या है हमारा रेल सेक्शन? दोनों में फर्क है। रेल सेक्शन और ग्रेड ऑफ स्टील दोनों में फर्क है, इन्हें मिलाए ना। और क्या चीजें होती हैं इसके अंदर? और क्या होगा इसके अंदर? आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ मैन्युफैक्चरर। भाई किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है? टाटा ने बनाया है, सेल ने बनाया है, या किसी और कंपनी ने बनाया, ब्रिटिश स्टील ने बनाया? कौन सी कंपनी ने इस रेल को बनाया है? उसे कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर और क्या होता है रोलिंग मार्क के अंदर? मंथ यूजिंग रोमन नंबर्स, month using Roman numbers and last two digits of year of manufacture। यहाँ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने? मंथ यानी अप्रैल 2008, अप्रैल 2000, सॉरी 2008, यानी कि सॉरी इसके अंदर क्या लिखा? लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द ईयर्स लिखा ना, सॉरी थोड़ा मैंने गलत कर दिया। फिर आई नीड टू राइट इट अगेन। क्या बोल रहा मैनुअल? इस तरीके से ना, लास्ट टू डिजिट ऐसा हुआ तो इससे अपने को पता चलेगा कि भाई ये कब की रेल है? अप्रैल 2008 की रेल है। नेक्स्ट, किस प्रोसेस से हमारी रेल बनाई गई? किस प्रोसेस को फॉलो करके रेल बनाई गई? दो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एक है बेसिक ऑक्सीजन, अगर वो रहेगा तो ओ लिखा रहेगा। और अगर इलेक्ट्रिक से बनाया गया है तो उसमें क्या किया जाएगा? ई लिखा रहेगा। तो ओ या ई, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसका काम अभी नहीं पड़ता, फील्ड में काम करने के टाइम नहीं पड़ता। ये सब चीजों का काम कब पड़ता है? कहीं पे रेल फ्रैक्चर वगैरह हो गया और ये डिसाइड हुआ कि भाई फिजिकली आपको यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा हमको कि भाई क्या कॉज है, लेकिन उसकी जो है लैब टेस्ट भेजा जाएगा। केमिकल एंड मेटलर्जिकल टेस्ट, सीएमटी लैब हमारी होती है रेलवे की, वहां भेजा जाएगा। तो वहां जाके भेजा जाएगा तो उस वक्त जो उनको इनपुट में लगेगा कि भाई ये रेल ऑक्सीजन से बनाई गई थी, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक ऑक्सीजन किया गया था इसका मैन्युफैक्चरिंग, या इलेक्ट्रिक से किया था, तो ये उस चीज के लिए। इसी तरीके से लास्ट वाला पॉइंट हमारा इसके अंदर है, वो है रोलिंग मार्क, सॉरी रोलिंग डायरेक्शन। यानी कि ये जो है इट इज जस्ट सिंपली एन एरो, इट इज जस्ट सिंपली एन एरो। क्या है वो? महज एक एरो है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से आपको रेल के वेब के अंदर होगा। यानी अभी यहाँ पे मैं अगर एक डायग्राम बनाऊं तो ये चीजें क्लियर हो जाए बहुत सारे लोगों को कि ये एक्चुअली रोलिंग मार्क बोल रहे होता क्या है, क्यों होता है, ये तो हमको पता ही नहीं है। ये मेरी रेल है, ये क्या है? मेरी एक रेल है। इसके अंदर आपको जो है ब्रांड मार्क, ये सारी चीजें ये मार्किंग लिखनी है। तो इसके अंदर क्या क्या होगा? एग्जाम्पल है हम लोग लिख ही लेते हैं, एक कच्चा पक्का बना लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात हो रही है रेल सेक्शन की, तो मैं टाइप करता हूँ 60 स्लैश, स्लैश वगैरह वहां नहीं रहता लेकिन चलो यहाँ अलग है, 60 880। और उसके बाद में क्या है? मंथ एंड ईयर, मान के चलो अप्रैल 10 यानी 2010। और इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में बना है, क्या हो गया? और इस रेल के अंदर क्या है भाई? इसका जो रोलिंग डायरेक्शन से, इसका रोलिंग डायरेक्शन राइट साइड है। तो इस तरीके से हमारा रोलिंग मार्क होता है, जो हमें पूरी की पूरी रेल के बारे में जानकारी या आइडिया दे देता है। ठीक है।
इसको कहा है कि एक तरफ किसी भी रेल के वेब के एक तरफ ये छपा होता है, ठीक है, इसको प्रिंटेड होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ रेल्स इन द फील्ड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ रेल्स इन द फील्ड। तो कौन सी रेल जो है आपकी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज हुई है, तो कौन कौन सी रेलें हैं ये जरा हमको समझना है। तो पहला है प्राइम क्वालिटी रेल। पहला है प्राइम क्वालिटी रेल। क्या है प्राइम क्वालिटी रेल? यानी कि ऐसी रेल जो इसका जो है प्रोसेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग वाज गुड, उसका रख रखाव वगैरह अच्छा है, तो उन्हें बोलते हैं प्राइम क्वालिटी रेल। जो एक्चुअल डायमेंशन हमारे रेलवे ने दिया है रेलों का, उससे कितना डिविएट होता है, तो जितना उसके करीब होगा तो उससे हम क्या कहेंगे कि भाई उतना अच्छा रेल है। तो यहाँ पर है प्राइम क्वालिटी रेल। तो पहला है प्राइम क्वालिटी रेल, दूसरा है हमारा इंडस्ट्रियल यूज रेल। इसको बोलते सेकंड वाले को आईयूरेल करके भी लोग कई बार बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम क्वालिटी रेल और दूसरा आईयूरेल यानी इंडस्ट्रियल यूज रेल। तो मैनुअल क्या कहता है, दीज रेल्स आर सुटेबल फॉर, यानी प्राइम क्वालिटी रेल के बारे में बात है, दीज रेल्स आर सुटेबल फॉर यूज इन रनिंग ट्रैक एट ऑल लोकेशन। इसको डिजाइन किया गया है कि ये सुटेबल है रनिंग ट्रैक पर किसी भी जगह पर लगाने के लिए। एंड आर क्लासिफाइड एज क्लास ए एंड बी। यानी प्राइम क्वालिटी के अंदर भी अब दो कैटेगरी हो गई, एक हो गया क्लास ए और दूसरा हमारा हो गया क्लास बी। क्लास ए एंड क्लास बी। तो इसके अंदर कुछ टॉलरेंस के वैल्यूज दिए हैं। क्लास ए रेल है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिविएशन होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर बात हो रही है बेस्ड ऑन टॉलरेंस इन एंड स्ट्रेटनेस। एंड स्ट्रेटनेस के ऊपर यहाँ बात है, तो हॉरिजॉन्टल में डिविएशन अप टू 0.5 mm इज अलाउड। और कहाँ मापेंगे, कॉर्ड ऑफ 2 मीटर पे इसको मापना है। कॉर्ड ऑफ 2 मीटर यानी कि अभी किसी को ये भी नहीं पता होगा तो वो भी मैं बता देता हूँ कि भाई कॉर्ड क्या, कॉर्ड है ये कौन से कॉर्ड की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसको सिंपली मैं ऐसा लेता हूँ, कि सॉरी, ओह चलो कोई बात नहीं। तो ये समझो मेरा मैं गोलाई में समझाना आसान हो तो इसलिए गोल बना रहा हूँ, जरूरी नहीं हमेशा मेरा ट्रैक कर्व भी रहे, स्ट्रेट ट्रैक भी हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन टॉलरेंस क्या है कि भाई आपका 2 मीटर का कॉर्ड है, कितना, 2 मीटर का कॉर्ड है, तो उसके अंदर डेविएशन अप टू 0.5 mm तक है, जो यानी इसके जो हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेटनेस होना चाहिए वो 0.5 mm तक है। कॉर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए कर्व बना, नहीं तो कर्व बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना था। ये हमारा सीधे ट्रैक में भी हो सकता है, ये हमारा स्ट्रेट ट्रैक में भी हो सकता है। तो भाई ये 2-2 मीटर के ऊपर मैंने मार्किंग कर दिया। अब ये जो 2-2 मीटर की मार्किंग है इसके हिसाब से हमें देखना है कि भाई इसके अंदर डिविएशन कितना आ रहा है। डिविएशन अप टू 0.5 इज एक्सेप्टेबल, अगर है तो वो क्या है, क्लास ए रे। लेकिन अगर डेविएशन इज बियॉन्ड 0.5 mm एंड गोज अप टू 0.7 mm, गोज अप टू 0.7 mm, तो उसे हम कहेंगे गोज अप टू 0.7 mm डिविएशन, यानी 0.5 से बढ़ के अप टू 0.7 तक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लास बी रेल। क्या कहेंगे हम लोग, बी क्लास रेल बोलो या क्लास बी रेल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, दो यहाँ पर 2 मीटर के कॉर्ड पे मापा था 0.4, यहाँ पर 1.5 मीटर के कॉर्ड पे मापना और डिविएशन 0.7 है। यानी कि यहाँ पे कॉर्ड लेंथ और कम हो गई, 2 मीटर की जगह पे भाई थोड़ा और कम कर दिया उन्होंने कि चलो भाई आज जो है हम लोग 1.5 पे ही लेंगे फॉर एग्जाम्पल। फिर 2 था, ये यहाँ पे कितना हो गया, 1.5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिकल अप स्वीप डाउन स्वीप। अप स्वीप का मतलब क्या है कि दो रेलें हैं हमारी, वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, तो ऊपर तक परमिशन कितना, वर्टिकल यानी अप स्वीप कितना ऊपर तक चलेगा, डिविएशन ऑफ 0.5 mm, कितना डिविएशन ऑफ 0.4 mm, सॉरी, वर्टिकल अपस्वीप में
डिविएशन ऑफ 0.4 mm हम लोग ले सकते हैं एज मैक्सिमम ऑर्डिनेट फ्रॉम द कॉर्ड ऑफ 2 मीटर स्ट्रेट एज। ठीक है, 2 मीटर के स्ट्रेट एज में 0.4 mm। और यहाँ पर क्लास बी रेल अगर होगी प्राइम क्वालिटी रेल में, तो इसकी जो है टॉलरेंस जरा बढ़ गई है 0.5 mm तक, 1.5 मीटर के जो है आपका स्ट्रेट एज पे। डाउन स्वीप, वर्टिकल में डाउन स्वीप क्या कह रहा है, नील। क्या कह रहा है इसको वो, नील। डाउन स्वीप का लॉजिक क्या है, डाउन स्वीप हमको करना ही नहीं है ये बात तो। दो जॉइंट अगर दो जॉइंट अगर सॉरी, दो रेले अगर इस तरीके से प्ले होता रहा और झुक गई तो क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर फ्रैक्चर वगैरह पैदा हो जाएगा। तो अगर फ्रैक्चर पैदा हुआ तो हमारा ही काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का तो काम करता नहीं है। तो हमें ये इसको समझ के चलना है कि अगर ये जॉइंट वर्टिकल डाउन स्वीप का मतलब क्या है, अप स्वीप, ये वाला अप स्वीप है, ये वाला अप स्वीप है, क्या है, यूपी लिख देता हूं, यानी अप स्वीप। और दूसरा ये जो नीचे मैंने बनाया, दिस इज नथिंग बट डाउन स्वीप, डाउन स्वीप। ठीक है, डाउन स्वीप दोनों जगह पर कह रहा है कि भाई ना, डाउन स्वीप दोनों तरफ भी चलने वाला नहीं है। तो ये प्राइम क्वालिटी रेलों के बारे में कुछ बातें थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2, इंडस्ट्रियल यूज रेल, जिसे हम लोग कहते हैं आईयू रेल, शॉर्टकट में आईयू रेल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल यूज रेल यानी आईयू रेल, इसके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं हम लोग। देर इज नो डिविएशन इन केमिकल कंपोजिशन, क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल यूज रेल के लिए, इंडस्ट्रियल यूज रेल के लिए क्या कहा है, देर इज नो डिविएशन इन केमिकल कंपोजिशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन इंडस्ट्रियल यूज रेल फ्रॉम दैट ऑफ प्राइम क्वालिटी रेल। यानी कि यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया है कि भाई यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज रेल के अंदर हमारे जो है केमिकल कंपोजिशन जो है कोई चेंजेस तो नहीं होता, लेकिन फर्क जो होता है वो किसमें होता है, टॉलरेंसेस के अंदर है। देखो, देर इज नो डिविएशन इन केमिकल कंपोजिशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन इंडस्ट्रियल यूज रेल फ्रॉम दैट ऑफ प्राइम क्वालिटी रेल। द डिविएशन एग्जिस्ट ओनली इन टॉलरेंस, कहा था ना मैंने, डिविएशन होता है लेकिन कहाँ होता है, ओनली इन टॉलरेंस फॉर पैरामीटर मेंशन्ड इन IRS T12। ठीक है, तो वहां पर डिविएशन जो है थोड़ा सा ज्यादा देखना है। तो अगर जब डिविएशन ज्यादा रहेगा तो इंडस्ट्रियल यूज रेल है, अगर ये कम रहेगा तो हमारा क्या है, प्राइम क्वालिटी रेल, यानी परफेक्शन जिसके अंदर कह सकते हैं। ठीक है, ये पैरा भी पूरा नहीं हुआ, ये वाला भी पॉइंट ले लेते हैं। दीज रेल कैन बी दीज रेल्स कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल साइडिंग। ये जो रेलें हैं हमारी, ये कहाँ इस्तेमाल की जाएगी, दीज रेल कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल साइडिंग विद स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50 kmph, यानी 50 की स्पीड से। ठीक है, दीज रेल कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल साइडिंग विद स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50 kmph। इन रेलों को हम लोग इंडस्ट्रियल साइडिंग में डाल सकते हैं जहां पर गति प्रबंध ना हो, स्पीड रेस्ट्रिक्शन ना हो। आईयू रेल्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अभी आईयू रेल को पहचानेंगे कैसे, आईयू रेल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ब्लू पेंट ऑन एंड फेस ऑफ फ्लैंज। क्या कह रहा है, ब्लू कलर से फ्लैंज के एंड फेस पे मार्किंग कर दिया जाए, और एंड बोथ साइड्स ऑफ फ्लैंज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 500 mm फ्रॉम ईच एंड। ठीक है, दोनों साइड ऑफ फ्लैंज में क्या करेंगे, 500 mm की दूरी पर जाके वहां पे हम लोग को क्या करना है, लेटर UI एज द केस में बी 15 mm की हाइट में स्टैम्प किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो रही है हमारी रोलिंग मार्क के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने कह दिया कि रेल जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंडस्ट्रियल साइडिंग में, क्या वही रेल रहेगी, तो हाँ वही रेल रहेगी। दूसरी बात, वहां पर करोजन वगैरह अगर ज्यादा होता है तो क्या करेंगे प्रोटेक्शन के लिए, जैसे उन्होंने नाम कुछ दिया ब्लू पेंट
on each end face and face of each face of flange, both sides of flange, इस तरीके से मेंशन किया है। और उसके अंदर एक मेंशन करना पड़ेगा, लेटर आई यू यानी इंडस्ट्रियल यूज एज द केस मे बी इन 15 mm शैल बी स्टैम्प्ड ऑन बोथ एंड फेसेस ऑफ रेल। रेल के दोनों सिरों पर क्या करना पड़ेगा, ये मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतनी बात यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट कलर कोडिंग के बारे में। तो रेलवेज क्या कहती है इसके बारे में, कलर कोड के बारे में, द रेल्स आर पेंटेड विद रेड कलर एज गिवन इन IRS T12। तो पेन जो रेलों को जो है अलग अलग कलर दिए गए हैं, उसको इसके हिसाब से हमको आइडेंटिफाई करना रेलों को आसान हो जाता है, रेलों को जो है आइडेंटिफाई करना जरा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइम क्वालिटी रेल के बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है, और कुछ जो डेटा दिया हुआ है IU रेल के बारे में, इंडस्ट्रियल यूज रेल के बारे में है। तो अगर रेल की हाइट की बात करें तो हम सब जानते हैं 52 हो 60 हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने 60 kg की रेल ले लिया, तो उसकी हाइट कितनी है, 172 mm होनी चाहिए। लेकिन अगर मान के चलो, लेकिन अगर आप मान के चलो कि हाइट उससे ज्यादा हो गई, सॉरी 172 है। अब ये परफेक्ट, वापस से मैं रिपीट करता हूँ, ओवरऑल हाइट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर, तो 60 kg की अगर रेल है मान के चलो, तो 60 kg की अगर सपोज रेल है, तो यहाँ पर 60 kg पर मीटर में हाइट उसकी 172 चाहिए थी। तो एग्जैक्टली exactly होना चाहिए 172, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर उसके अंदर प्लस माइनस थोड़ा कुछ प्लस माइनस जो है टॉलरेंस प्लस 0.8 माइनस 0.4 है, तो देन इट विल क्लासिफाइड इन प्राइम क्वालिटी रेल। लेकिन अगर ये टॉलरेंस ज्यादा हो गया, टॉलरेंस की वैल्यू जो है थोड़ी ज्यादा हो गई, तो अगर हो गई 2 mm प्लस 2 माइनस 1 mm तक, तो इंडस्ट्रियल यूज रेल कहलाएगी। फिर हेड की विड्थ जो कि मापते हैं 14 mm बिलो रेल टॉप, प्राइम क्वालिटी में इसका टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.5, इंडस्ट्रियल यूज में प्लस माइनस 2 mm। इंडस्ट्रियल यूज रेल के अंदर जो है बहुत सारी रिलैक्सेशन दी गई है। आगे बात आती है फ्लैंज की विड्थ की, विड्थ ऑफ फ्लैंज फॉर सेक्शन लेस देन 60 kg पर मीटर प्लस माइनस 1 mm। यानी कि फ्लैंज यानी बॉटम की बात आ रही है। अगर 60 kg की रेल की मैंने बात किया तो वो होता कितना है, 150 mm। तो यहाँ पर प्लस माइनस जो है 1 mm अगर रहा तो वो प्राइम क्वालिटी में आएगा। लेकिन अगर वो 1.5 mm से 2 mm के बीच में, प्लस 1.5 माइनस 2 के बीच में आएगा, तो हमारा इंडस्ट्रियल यूज में कैटेगराइज होगा। इसी तरह से 60 kg या 60 kg के ऊपर के लिए प्लस 1.22 माइनस 1, इस तरीके से मेंशन किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, थिकनेस ऑफ वेब मेजर एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम। यानी कि वेब जहां पर सबसे पतली हो वहां पर आमतौर पे कितना है, 52 kg में 15.5 mm, 60 kg के अंदर 16.5 mm होता है। तो यहाँ पर प्राइम क्वालिटी रेल में वेब थिकनेस में फर्क कितना, +1 माइनस 0.5 तक चलेगा। और अगर +2 माइनस 1 है तो इट इज नथिंग बट IU रेल। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज रेल कहलाएगी। नीचे एक नोट लिखा हुआ है, क्या कहता है हमारा मैनुअल, रेल्स लोडेड इन वन वैगन, रेल्स लोडेड इन वन वैगन शुड नॉट बी मिक्स्ड। एक रेल, एक वैगन के अंदर कुछ रेलें लोड की गई है, तो क्या कह रहा है, उनको मिक्स नहीं कर दिया जाए विथ अदर रेल्स फॉर डिस्पैच। नहीं तो क्या होगा, क्या होगा कि गड़बड़ हो सकती है। अब एक वैगन के अंदर दो अलग अलग रेल का मतलब यही नहीं है कि एक 52 की है और एक 60 kg की। हमारी रेल अगर मान के चलो 60 kg की है, तो 60 kg के अंदर भी आपने देखा होगा कि 72 UTS रेल भी है, 90 UTS रेल भी है। तो यहाँ पर ग्रेड की बात आ रही है, तो जो एक रेक जो जाएगा तो एक वैगन के अंदर एक ही टाइप की रेल रखी जाएगी, अगले में कुछ दूसरे तरीके की रेलें रखी जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लॉन्गर रेल्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लॉन्गर रेल्स है, यानी कि क्या, हमारे इंडियन रेलवे में क्या चल रहा है रेलों के बारे में। तो मैनुअल क्या कहता है, एज पर IRS T12, यानी जो रेलों का स्पेसिफिकेशन का जो कोड है, क्या कहता है, एज पर IRS T12
द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल इज 13 मीटर और 26 मीटर। मैनुअल हमारा कह रहा है कि रेल की साधारण लंबाई कितनी होती है, या तो 13 मीटर या तो 26 मीटर। लेकिन however मैन्युफैक्चरर में ऑल्सो सप्लाई लॉन्गर रेल्स ऑफ 65 मीटर, 130 मीटर, 260 मीटर एज रिक्वायर्ड बाय परचेसर। तो आवश्यकता के हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो है 26 मीटर के लाया जाए, वेल्डिंग करके पैनल लाया जाए, रोल किए वो लाए जाए। या ये कह दें कि भाई नहीं हमारे यहाँ पे जो है ईवार रैक खाली कर दिया जाए, मुझे 4 पैनल चाहिए, मुझे 6 चाहिए, मुझे 10 चाहिए, वट एवर। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है उसके अंदर क्या है, मेंशन किया गया है। लॉन्गर रेल के बारे में बताया कि क्यों करते हैं। करते क्यों इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया कि एटी वेल्ड और फ्लैश बट वेल्डिंग को हमने कंपेयर किया, तो हमने क्या पाया कि एटी वेल्ड जो है इट इज वल्नरेबल, है कि नहीं। एटी वेल्ड जो है हमारी वल्नरेबल है ना। तो अब क्या करेंगे, वो टूटने के चांसेस ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, भाई फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट है हमारे पास, तो में उसकी जो स्ट्रेंथ ज्यादा है, एटी वेल्ड की कहाँ 56% है, और कहाँ फ्लैश बट वेल्ड की जो है 100% स्ट्रेंथ है। तो हम क्या है बड़े बड़े पैनल बना सकते हैं। ये 5 रेल पैनल हो गया, ये जो आपने देखा अभी मार्क जो किया हुआ है, दिस इज नथिंग बट 5 रेल पैनल। 5 रेल पैनल, 10 रेल पैनल, 20 रेल पैनल, इस तरीके से पैनल्स हमारे होंगे। तो इसको भी जो है स्टैंडर्ड लेंथ तो रेल की 13 मीटर है, लेकिन इन मल्टीपल्स भी बनाया जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद में अब हम लोग जो है थोड़ा सा माइक्रो ब्रेक ले लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने क्या पढ़ा, पैरा 204 के अंदर पहले हमने पढ़ा प्राइम क्वालिटी रेल के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा, प्राइम क्वालिटी रेल के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि ये जो है रनिंग ट्रैक में लगाने वाली रेलें हैं, जिसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ क्लास ए रेल और क्लास बी रेल। ठीक है। एंड स्ट्रेटनेस के आधार पर इसको क्लास ए और क्लास बी कैसे किया गया। प्राइम क्वालिटी है इसमें भी, लेकिन दो क्लास है। पहला है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो है टॉलरेंस की बात किया गया स्ट्रेटनेस की। तो इसमें डिविएशन 2 मीटर के कॉर्ड पे स्ट्रेट एज 2 मीटर की पट्टी लगाई, डिविएशन अप टू 0.5 mm, तो क्लास है। 1.5 मीटर की पट्टी लगाई, डिविएशन अप टू 0.7, तो क्लास बी। वर्टिकल स्वीप यानी अप स्वीप की मैंने बात की, तो यहाँ पर 0.4 mm तक 2 मीटर के स्ट्रेट एज में चलेगा। यहाँ पर क्लास बी में 0.5 mm तक डिविएशन 1.5 मीटर की पट्टी पर। डाउन स्वीप इज नॉट एट ऑल अलाउड, डाउन स्वीप दोनों तरफ अलाउड नहीं, क्योंकि डाउन स्वीप अभी से ही डाउन स्वीप है, डाउन स्वीप है, बाद में जाके भी और नीचे जाने वाला है, डिप होएगा ना एक तरीके का। डाउन स्वीप का मतलब क्या हुआ, डिप होने वाला है। वी आर जस्ट रिवाइजिंग थिंग्स। हाँ, तो डाउन स्वीप का मतलब क्या हुआ कि एक ये जॉइंट मैंने समझाने के थोड़ा नीचे तक कर दिया है, तो डाउन स्वीप पहले से ही है, तो फर्दर वो ऊपर थोड़ी आने वाला है, वो थोड़ा और नीचे ही जाने वाला है। तो डाउन स्वीप इसके लिए क्या कह रहा है कि ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल यूज रेल की बात हम करते हैं, यानी जो रेलें हमने बनाई है उसके अंदर से जिनके टॉलरेंसेस जरा गड़बड़ा गए हैं, उनको किसको यूज किया जा सकता है, वो है इंडस्ट्रियल रेल। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोई अलग से रेल नहीं है कि जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन उनका कुछ अलग हो या उनका मैकेनिकल प्रॉपर्टी अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई कौन सी रेल है, वही रेल है, वही रेल है आपकी प्राइम क्वालिटी रेल जिस चीज की थी वही रेल है, लेकिन इसके अंदर फर्क क्या है, द डिविएशन एग्जिस्ट ओनली इन टॉलरेंसेस फॉर पैरामीटर्स। ठीक है, जो भी टॉलरेंसेस है वो खाली जरा सा इसके अंदर फर्क है। ठीक है। दीज रेल्स कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल साइडिंग, क्योंकि इसके अंदर परफेक्शन जरा कम है, तो इसको इंडस्ट्रियल साइडिंग में इस्तेमाल करेंगे, हमारी मेन लाइन में रनिंग लाइन में हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल साइडिंग्स वगैरह में यूज करेंगे। और कितनी स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगेगी, 50 kmph, साधारण स्पीड पे नहीं चलाएंगे इसको, 50 kmph स्पीड के साथ चलाएंगे। आमतौर पे इनको शॉर्ट फॉर्म में आईयू रेल बोलते हैं। तो आईयू रेल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, इनको आइडेंटिफाई कैसा करेंगे हम लोग, आइडेंटिफाइड बाय ब्लू पेंट ऑन एंड फेस ऑफ फ्लैंज। ठीक है, कैसे, फ्लैंज, जो हमारा जो फ्लैंज होता है उस पर क्या करेंगे, ब्लू, फ्लैंज के एंड में ब्लू कलर मार दिया जाएगा, और दोनों साइड फ्लैंज के दोनों साइड में क्या किया जाएगा,
ब्लू पेंट मारा जाएगा कहां तक, अप टू 500 mm फ्रॉम ईच एंड, दोनों एंड से 500 mm तक क्या कर दिया जाएगा, पेंट मार दिया जाएगा। यानी कि इसको अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो इसको कुछ इस तरीके से होगा कि ये समझो मेरी एक रेल है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर, सॉरी, एक कच्चा पक्का, सॉरी, समथिंग लाइक दिस, ये जो आपका, ये आपका रेल का फुट है समझो, समथिंग ऐसा। तो इसमें जो ब्लू पेंट जो मारा जाएगा ये कहाँ मारा जाएगा, दीज रेल्स कैन बी यूज्ड इन साइड द आईयू रेल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ब्लू पेंट ऑन एंड फेस ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज की जो एंड है उस पे ब्लू कलर मारा जाएगा। तो फ्लैंज की तरह नीचे वाले हिस्से को हम फ्लैंज कहते हैं ना, नीचे वाले हिस्से को हम लोग फ्लैंज कहते हैं, तो इधर पे ब्लू कलर मारा जाएगा। और साथ में क्या कहता है, और क्या कहता है, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ 500 फ्रॉम ईच एंड, आधा मीटर तक ब्लू पेंट यहाँ पे मार दिया जाएगा, दोनों तरफ, ये तरफ भी और दूसरा जो तरफ दिख नहीं रहा उस तरफ भी ब्लू पेंट मार दिया जाएगा। कितना दूरी तक, 500 mm तक, 500 mm तक क्या किया जाएगा, उनको मार्क किया जाएगा, अप टू 500 mm, कितना, 500 mm, ठीक है। और क्या करना है, द लेटर आई यू एज द केस में बी स्टैम्प्ड ऑन बोथ एंड फेसेस ऑफ रेल, रेल के एंड में क्या किया जाएगा, आई यू लिखा जाएगा, आई यू, जिससे पता चल जाए कि कोई भी आदमी को कि भाई कौन सी रेल है, इंडस्ट्रियल यूज रेल है, तो रनिंग लाइन में कोई मेन लाइन में यूज नहीं करेगा। इसका जो डायमेंशन है कि इसकी हाइट 15 mm की होगी, ठीक है। तो दो बोथ एंड फेस ऑफ रेल, रेल के दोनों एंड फेस पे ये मार्क कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आईयू रेल के बारे में ये इंस्ट्रक्शन था कि एंड में ब्लू कलर मारा जाए और 500 mm दोनों साइड में भी क्या किया जाए, मार्क किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, कलर कोडिंग, अलग अलग कलर कोडिंग है, वो कलर कोडिंग हमने नहीं देखा था, अभी हम लोग वो देखने वाले हैं, कलर कोड, अलग अलग रेल्स हैं उसके। अच्छा, परमिसिबल वेरिएशन मैंने आपको पढ़ा दिया, जो है प्राइम क्वालिटी और इंडस्ट्रियल यूज रेल की, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वैल्यूज आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था जो हमारा अभी हमने जस्ट पढ़ा, उसको एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। रेल्स लोडेड इन वन वैगन शुड नॉट बी मिक्स विद अदर रेल्स फॉर डिस्पैच, डिस्पैच करने के टाइम समझो हमारा जो है प्लांट होगा जहां से रेलें निकल रही है, तो वहां पर से ऐसा नहीं करेंगे कि चलो भाई एक ही वैगन के अंदर 60 की कुछ रेलें डाल दी, कुछ 52 की डाल दी, या कुछ 72 यूटीएस की डाल दी, कुछ 90 यूटीएस की डाल दी, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी चलेगा नहीं, उनको मिक्स नहीं करना। तो रेल्स लोडेड इन वन वैगन, एक वैगन के अंदर आप डालो अलग, अगले वाले में दूसरा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिला नहीं सकते, ठीक है। और आगे बात आती है रेलों की लंबाई के बारे में, तो क्या कहता है, एज पर IRS T12 द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल इज 13 मीटर और 26 मीटर, यानी कि रेल की स्टैंडर्ड लेंथ 13 मीटर या 26 मीटर है। 13 मीटर यानी कि एक रेल जब रोल की जाती है तो 13 मीटर की, 26 मीटर यानी कि एक रोल रोल की जा एक रेल बनाई जा रही है तो 26 मीटर की एक बार में बनाई जा रही है, इनमें कोई वेल्डिंग नहीं हो रही, उसको बोलते हैं रोलिंग, ठीक है। तो 13 या 26 मीटर की होती है IRS T12 के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। हवेवर मैन्युफैक्चरर में सप्लाई लॉन्गर रेल्स ऑफ 65 मीटर्स, 130 मीटर एंड 260 मीटर एज रिक्वायर्ड बाय परचेसर, लेकिन मैन्युफैक्चरर 5 रेल पैनल, 10 रेल पैनल, 20 रेल पैनल भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, परचेसर के हिसाब से दे सकता है। परचेसर कौन होगा, हमारी जोनल रेलवेज होगी, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, वट एवर रेलवे जो है वो होगा। अभी आज की तारीख में ऐसे ही चल रहा है, बड़े बड़े पैनल हमको लगते हैं LWR में, तो ये उसके बारे में बात है। अब हम बात करते हैं कलर कोडिंग की, हमने बात की थी ना, ये रह गया था कलर कोड, द रेट्स आर पेंटेड विद कलर कोड एज गिवन इन IRS T12, क्या है वो कलर कोडिंग जरा देख लेते हैं। एनेक्स्चर 2/1, इसको मैं जरा रोटेट करता हूँ स्क्रीन को।
कलर कोडिंग अलग अलग कैटेगरी ऑफ रेल्स के हिसाब से है। तो हम लोग इसके अंदर सारी चीजों के अंदर तो नहीं जाएंगे, कुछ कुछ हमारे काम की जो चीजें हैं हम लोग उसको देख लेंगे। जैसे हमारे 880 रेल, 880 यानी हमारी कौन सी रेल है, साधारण रेल हमारी होती है ना, ठीक है, 90 यूटीएस की रेल, ग्रेड 880, ये वाला इधर ही मार्क करता हूँ खाली, ठीक है। तो इसके अंदर अब देखो रेलों का अलग अलग डायमेंशन है, रेलों के अलग अलग डायमेंशन आप देखें, 13 मीटर, 12 मीटर, 11 मीटर और 10 मीटर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लंबाई तो 13 के मल्टीपल में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड लंबाई 13 के मल्टीपल में होनी चाहिए, 13, 26 ना, एक रेल पैनल, दो रेल पैनल, 10 रेल पैनल, 20 रेल पैनल। तो इसमें इनके वेब पर किसी भी प्रकार ओनली कॉमन लेंथ वाइज कलर कोड, नो पेंट ऑन वेब सरफेस, वेब सरफेस पर यहाँ पर किसी में भी पेंटिंग नहीं हो रही है। अब कलर कोडिंग क्या है इसको जरा हमें अच्छे से समझना है। भाई रेल का खाली वेब पोर्शन के अंदर अगर पेंटिंग है, सिर्फ वेब पोर्शन के अंदर पेंटिंग येलो है, तो इट इज इन मल्टीपल्स ऑफ 13, इट इज इन मल्टीपल्स ऑफ 13, पीला कलर। अगर ब्लू कलर है तो एक एक मीटर कम, देखो 13 से एक कम कर दिया, 26 से एक कम कर दिया, 130 से एक कम है ना। और अगर व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर है तो इट इज 2 मीटर्स लेस, और ग्रीन कलर है तो 10 मीटर, 3 मीटर्स लेस यानी 10 मीटर, ठीक है। आप किसी भी रेल में देख लें आप, अभी आप इसको ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह आपको यही मिलेगा, कोई भी ग्रेड आप देख लो, येलो 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 येलो, ब्लू ब्लू, व्हाइट व्हाइट एंड देन ग्रीन ग्रीन, ठीक है। इसी तरीके से अभी क्लास ए रेल की हमने बात की, ठीक है, अब हमने पढ़ी थी ना इन जनरल, अब क्लास ए रेल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, क्लास ए रेल में इन एडिशन टू कॉमन लेंथ वाइज कलर कोड, ग्रेड कोड एज 1, 2 एंड 3, ग्रीन पेंट ऑन गेज और नॉन गेज फेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 500 mm फ्रॉम ईच एंड। तो अगर क्लास ए रेल रहेगी तो क्या करेंगे, एंड में हेड पे गेज और या नॉन गेज फेस पे 500 mm तक, आधा मीटर तक जो है ग्रीन कलर मारा जाएगा, जिससे पता चल जाए हमको भाई ये क्लास ए रेल है। क्या है, क्लास ए रेल है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा स्क्रॉल करके, अब हम लोग आईयू रेल के बारे में देख लेते हैं। हमको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं हमको करना है, तो सारी रेलें देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है हमें। तो है आईयू रेल यानी इंडस्ट्रियल यूज रेल। क्या कह रहा है, इन एडिशन टू कॉमन लेंथ वाइज कलर कोड, येलो ब्लू व्हाइट ग्रीन, इसके अलावा ब्लू पेंट ऑन एंड फेस ऑफ फ्लैंज एंड बोथ साइड्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 500 mm फ्रॉम ईच एंड। ये तो मैंने अभी डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया ना, देखो फ्लैंज में नीचे और आधा मीटर तक ब्लू कलर का पेंट। तो ये आपके जो है कॉमन लेंथ कोड जो है ये है, ठीक है। स्क्रीन को मैं वापस से रोटेट करता हूँ, नीचे कुछ चीजें लिखी है हम इसको पढ़ लेते हैं। कॉमन लेंथ वाइज कलर कोड के बारे में क्या कह रहा है हमारा मैनुअल, नो पेंट, नो पेंट ऑन, नो पेंट ऑन गेज और नॉन गेज फेज इंडिकेट्स क्लास बी रेल। क्या कह रहा है, गेज या नॉन गेज फेज में अगर कोई भी पेंट नहीं है, गेज या नॉन गेज फेज में अगर कोई भी पेंट नहीं है तो वो कौन सा रेल है, क्लास बी रेल है। आगे कहता है येलो पेंट ऑन ईच एंड फेस ऑन वेब रीजन, पीला कलर है तो वो इंडिकेट्स 13 के मल्टीपल्स में, 13, 26, 130, 260 मीटर। अगला वो कहता है, अगला वो कहता है ब्लू पेंट अगर है एंड में तो वो 12 12 के हिसाब से 12 मीटर, एक एक मीटर जरा कम, वो वाला हो गया। नेक्स्ट वो कहता है अगर व्हाइट कलर है, व्हाइट पेंट है तो 2 2 मीटर कम हो गया। और फिर अगर ग्रीन कलर है वेपर तो 10 मीटर हो गया, ठीक है। और आगे नीचे एक नोट बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, उस नोट को देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है, दिस कलर कोड इज फॉर न्यू रेल्स। ये जो हमने यहाँ पर देखा सब नई रेलों के बारे में है। लेकिन अगर सेकेंड हैंड रेलों के बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आप सेकेंड हैंड रेलों के बारे में जानना चाहते हैं कलर कोडिंग, तो यू मे रिफर पैरा 722। तो क्या पढ़ना है, पैरा 722 में सेकेंड हैंड रेलों के बारे में जिक्र है। तो आइए हम लोग वहां पर भी अभी चले जाते हैं, पैरा 722 में। तो पैरा 722 देखो हमको मिल गया,
ये एक्चुअली पैरा 722 हमारा परमानेंट वे रिन्यूअल का चैप्टर है, परमानेंट वे रिन्यूअल का चैप्टर है। तो इसके अंदर सेकेंड हैंड रेलों के बारे में क्या बात हो रही है, आओ जरा हम लोग देख लेते हैं क्या है। ऑल परमानेंट वे मटेरियल शुड बी डिस्टिंग्विश एज फॉलो, क्लास 1 नोवा, क्लास 2। अब अभी अपनी बात हो रही है सेकेंड हैंड रेलों के बारे में। तो क्लास 2 फॉर रेल, क्लास 2A सेकेंड हैंड रेल, क्लास 2A सेकेंड हैंड रेल फॉर रेल्स, क्लास 2A सेकेंड हैंड रेल फिट टू बी रीलेड इन रनिंग लाइन। ठीक है, पुरानी रेल है, देखो इसको समझना पड़ेगा। क्लास 1A यानी कि उसमें कोई मार्किंग नहीं होगी, अच्छी रेल है। पुरानी रेल है क्लास 2, पुरानी रेल है यानी सेकेंड हैंड रेल, लेकिन फिट टू बी रीलेड इन रनिंग लाइन। पुरानी रेल है लेकिन इसको ये फिट है, वापस से रनिंग लाइन में बिछाई जा सकती है। तो क्या करेंगे, एंड्स टू बी पेंटेड विद अ डॉब ऑफ वाइट। तो रेल के जो एंड होगा, रेल का जो एंड होगा, मान के चले कि ये मेरी रेल है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सॉरी, इसको थोड़ा सा व्हाइट कलर मार दिया जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा व्हाइट कलर मार दिया जाएगा एंड्स पे, जिससे कि क्या हो जाए, जिससे कि क्या हो जाए कि हमको पता चले कि भाई ये जो है रिलेट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सेकेंड हैंड रेल फिट फॉर यूज इन नॉन रनिंग लाइन। देखो रनिंग लाइन, नॉन रनिंग लाइन का मतलब क्या है, ये पहले समझते हैं। रनिंग लाइन यानी कि जो मेन लाइन, जो हमारी मेन लाइन जिसमें स्पीड हमारी गाड़ियों की ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं रनिंग लाइन। और ऐसी लाइनें जहाँ पर जो है जैसे यार्ड वगैरह हो गए, लूप्स वगैरह हो गए, जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते हैं, उसे हम कहेंगे नॉन रनिंग लाइन। तो वहां पे सेकेंड हैंड रेल अगर हमको डालनी है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, आपकी रेल पर आप कौन सा कलर लगाएंगे। अभी जैसे आपने यहाँ पे रेड लगाया था, व्हाइट लगाया था, अब यहाँ पर आप कौन सा कलर लगाएंगे, आप येलो कलर लगाएंगे। कौन सा कलर लगाएंगे आप, येलो कलर लगाएंगे। तो वील मार्क इट विथ येलो कलर, लाइक समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, पीला कलर मार दिया जाएगा इसके ऊपर एंड्स पे, येलो कलर विल बी मार्क्ड ओवर हियर। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, यही यहाँ पर बात हो रही थी। और तीसरा केस क्या है, भाई वो अनसर्विसेबल है। तीसरा क्या है, रेल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, अनसर्विसेबल है। तो अनसर्विसेबल के लिए क्या कह रहा है, अगर मेरी रेल अनसर्विसेबल है तो मैनुअल क्या कहता है, अनसर्विसेबल रेल यानी कि नॉट फिट फॉर यूज, इस्तेमाल करने लायक ही नहीं है। अनसर्विसेबल रेल यानी नॉट फिट फॉर यूज, एंड्स टू बी पेंटेड विद अ डॉब ऑफ रेड कलर। ये तो मैंने ऑलरेडी रेल ही रेड कलर की बनाई है, इसमें क्या बताऊं मैं आपको। तो रेल का पूरा एंड जो होगा क्या कर दिया जाएगा, ऑलरेडी रेड कलर से मार्क कर दिया जाएगा। ठीक है, रेड कलर से क्या कर दिया जाएगा, पूरे एंड्स को मार्क कर दिया जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारी पुराने मटेरियल के बारे में ये कुछ हमारी बात थी। नाउ विल गो बैक टू पेविलियन यानी कि एनेक्चर 2/1, जहां पर से हम लोग आए थे ना। ठीक है, तो ये हमारा पैरा 204 कंप्लीट हो गया, ये हमारा पैरा 204 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है पैरा 205। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको हमें अच्छे से समझना है। क्या कह रहा है मैनुअल, रिकमेंडेड रेल सेक्शंस, रिकमेंडेड रेल सेक्शंस। क्या कह रहा है मैनुअल, मेन लाइन यानी जिसे हम रनिंग लाइन अभी कह रहे थे, मेन लाइन। तो इसमें मेन लाइन में जहां पर भी हम क्या करते हैं, मेन लाइन में जहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रैक रिन्यूअल कर रहे हैं, wherever we are doing track renewal work, doubling, न्यू लाइन एंड गेज कन्वर्जन, यानी कि आपने नया रिन्यूअल किया, टीआरआर कर रहे हैं, सिंगल लाइन थी डबल लाइन डाल रहे हैं, कोई नई लाइन बिछा रहे हैं, मीटर गेज थी ब्रॉड गेज कर रहे हैं। ऐसी सारी परिस्थितियों में हमारी रेल कौन सी हो, नई रेल अब जब डाली जाएगी 60 kg पर मीटर की रेल हो, और वो भी 90 यूटीएस की रेल हो, मिनिमम 90 यूटीएस, यानी कि अब 72 यूटीएस रेलें लगाना ही नहीं है। वो पुराना ट्रेंड था, उसको चला रहे थे जब तक चला,
अब नया डालना है तो 60 केजी की रेल हो, 90 यूटीएस की रेल हो, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रेल की मेरी कितनी हो, 90 यूटीएस हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोट, फॉर गेज कन्वर्जन वर्क्स एंड न्यू लाइन वर्क्स हैविंग प्रोजेक्टेड ट्रैफिक लेस देन 5 जीएमटी। आगे क्या कहता है कि इन सारी चीजों के अंदर ट्रैक रिन्यूअल, डबलिंग, न्यू लाइन, गेज कन्वर्जन, इन सब में से किसके बारे में बात कर रहा है, गेज कन्वर्जन के बारे में क्या कह रहा है, वो गेज कन्वर्जन वर्क्स एंड न्यू लाइन वर्क्स, न्यू लाइन के बारे में भी बोल रहा है, दोनों के बारे में क्या है, हैविंग प्रोजेक्टेड ट्रैफिक, हैविंग प्रोजेक्टेड ट्रैफिक लेस देन 5 जीएमटी, 5 जीएमटी से कम का अगर ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है, जब जैसे कि आपका जो है जहां गाड़ियां ज्यादा नहीं चल रही है, तो वहां पर आप 60 केजी की सेकेंड हैंड रेल भी यूज कर सकते हैं। 60 केजी पर मीटर की न्यू रेल की जगह आप सेकेंड हैंड रेल यूज कर सकते हैं, इफ अवेलेबल विद रेलवेज, कैन बी यूज डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर प्रोजेक्टेड एक्सटेंशन ऑफ लाइंस। ठीक है, तो रेल सेक्शंस के बारे में अगर बात हुई तो क्या कह रहा है कि मेन लाइन में आपकी कौन सी रेल हो, ट्रैक रिन्यूअल जब आप करेंगे, जब आप डबलिंग करेंगे, जब आप नई लाइन बिछाएंगे, जब आप गेज कन्वर्जन करेंगे, इन सारी परिस्थितियों में हम जो है 60 केजी की रेल इस्तेमाल करेंगे, जो कि मिनिमम 90 यूटीएस की हो। फिर इसमें कह रहा है कि अगर कहीं पर गेज कन्वर्जन कर रहे हैं या लाइन नई लाइनें बिछाई जा रही है, गेज कन्वर्जन कर रहे हैं और नई लाइनें बिछाई जा रही है, जहां पर प्रोजेक्टेड लाइट जो है ट्रैफिक, सॉरी, ट्रैफिक जो है 5 जीएमटी या उससे कम है, एक्सपेक्टेड है अभी हाल फिलहाल में, तो वहां हम 60 केजी की रेलें यूज करेंगे, लेकिन वो सेकेंड हैंड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ जरूरी नहीं कि नई रेल यूज करें, पुरानी रेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। ठीक है, ये मेन लाइन के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड वाला, लूप लाइन के बारे में। दूसरा हमारी बात हो रही है लूप लाइन के बारे में। तो लूप लाइन के बारे में क्या कह रहा है मेरा मैनुअल, लूप लाइन, रिन्यूअल ऑफ लूप लाइन इज टू बी डन विथ, लूप लाइन का रिन्यूअल किससे किया जाए, 60 केजी की सेकेंड हैंड रेल या 52 केजी की सेकेंड हैंड रेल। लूप लाइन, जब भी आप लूप लाइन का रिन्यूअल करें, यानी कि रिन्यूअल का मतलब क्या होता है कि नया रेले बदली करते हैं ना, पुरानी निकाल के नया डालते हैं। तो जब भी कब रिन्यूअल करें तो वो 60 केजी की सेकेंड हैंड रेल हो, या वो 60 केजी की सेकेंड हैंड रेल हो, या फिर वो क्या हो, 52 केजी की सेकेंड हैंड रेल हो। सेकेंड हैंड, ये टर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लूप लाइन नई रेलों से नहीं बिछाना, आमतौर पे ये कहा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन आगे क्या कहता है मैनुअल, मैनुअल हमारा दोनों तरीके से बात करता है। आगे बोलता है द न्यू रेल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर दीज रेल रिन्यूअल विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ रेलवे बोर्ड। अगर आपको अगर आपको यूज करना ही है नई रेल, कर सकते हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा, रेलवे बोर्ड की इजाजत लेकर। क्यों, रीजन जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई आप क्यों सेकेंड हैंड रेल नहीं यूज कर रहे लूप लाइन में, क्यों आपको नई रेल यूज करना है। आप बता सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो है ट्रैफिक ज्यादा है, या ये कह सकते हैं कि जो टनेज ज्यादा है, हैवी लोड वगैरह है, और सर्विस लाइफ जो है सेकेंड हैंड रेल की कम हो गई, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको रेलवे बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप नई रेलें यूज कर सकते हो लूप लाइन में, अदरवाइज चाहे 52 की रेल हो चाहे 60 की हो, लूप लाइन में जो है सेकेंड हैंड रेल ही यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्राइवेट एंड अदर साइडिंग्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइवेट एंड अदर साइडिंग्स। ठीक है, प्राइवेट और अदर साइडिंग्स है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या कह रहा है मैनुअल, साइडिंग्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम डीएफसी। व्हाट इज डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी, सॉरी डीटीसी लिख दिया, आई एम सॉरी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी। ओके, तो साइडिंग्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम डीएफसी और फीडर रूट्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या फीडर रूट से जो साइडिंग निकल रही है, या फिर
या फिर क्या, या फिर हमारा क्या है, साइडिंग टेकिंग फ्रॉम डीएफसी और फीडर रूट्स टू डीएफसी और 25 टन एक्सल लोड रूट, यानी वो रूट जहां पर 25 टन का एक्सल लोड है। हमारी देखिए स्लीपर की भी अगर हम बात करेंगे तो आमतौर पे हमारी जो स्लीपर होती है, कन्वेंशनल स्लीपर हमारी अगर हम बात करेंगे प्लेन ट्रैक की, तो हमारी होती है RT 2495 2496। ये हमारी 22.5 टन के लोड के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन जैसे जैसे हमारी ट्रैफिक बढ़ रही है, टनेज बढ़ रहा है, तो हमने हेवियर स्लीपर्स बनाई है। RT 7008 हमने एक स्लीपर बनाई जो 25 टन लोड कैरी करने के लिए है। RT 8527 हमने बनाई स्लीपर जो 25 टन लोड कैरी करने के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है कोई प्राइवेट साइडिंग है, लेकिन जो डीएफसी रूट से निकल रही है, किसी फीडर रूट से या फिर वो डीएफसी रूट को जा रही है, फीडर रूट टू डीएफसी, यानी कि डीएफसी से टेकिंग ऑफ एंड गोइंग टू डीएफसी, ऐसी साइडिंग्स है। या 25 टन एक्सल लोड रूट है। देखिए डीएफसी रोड का काम ही है क्या, जो है गुड्स कैरी करना, गुड्स ट्रेन के लिए बनाई गई है डीएफसी। एक कॉर्पोरेशन है डीएफसीसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन। तो वहां पर तो लोड ज्यादा ही होगा। तो वहां की जो साइडिंग है जो कि डीएफसी से कनेक्टेड है, या डीएफसी से आ रही है, या डीएफसी को जा रही है, या जहाँ 25 टन का लोड है, डीएफसी नहीं है लेकिन 25 टन एक्सल लोड वाला रूट है, तो वहां पर हम लोग 60 kg की रेल यूज करेंगे। क्या करेंगे? 60 kg की रेल ही हम वहां पर यूज करेंगे। आगे कह रहा है अगर इसके अलावा जो साइडिंग्स है, अदर देन अबव, साइडिंग अदर देन अबव, यानी कि डीएफसी वाली नहीं है, 25 टन वाली नहीं है, दूसरी है, उसके अंदर फिर क्या कहता है, विथ परमिसिबल स्पीड अप टू 50 kmph, यानी कि लू एक प्राइवेट साइडिंग है जिसमें स्पीड कितनी है, 52 kg की है स्पीड, अप टू, यानी कि 52 kg तक, परमिसिबल स्पीड अप टू 50 kmph, यानी कि कुछ रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से हम लोग चला रहे हैं, यानी इससे ज्यादा इस रूट पे गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है। तब हम क्या करेंगे, 52 kg की सेकेंड हैंड रेल यूज करेंगे या 52 kg की आईयू रेल यूज करेंगे। अभी हमने पढ़ा था ना आईयू रेल कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल साइडिंग्स, कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल साइडिंग्स विद परमिसिबल स्पीड रेस्ट्रिक्शन अप टू 50 kmph। याद है थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा था। तो यहाँ वही बात हो रही है, यहाँ पर वही बात हो रही है कि क्या है, क्या है कि आपका जो है स्पीड, अगर आपकी डीएफसी वाली रूट नहीं है, 25 टन लोड वाला रूट नहीं है, तो वहां पर आप अगर स्पीड अप टू 50 kmph यानी 50 के ऊपर नहीं जाना है उस साइडिंग में गाड़ी को, तब आप 52 kg की रेल यूज करें, चाहे सेकेंड हैंड या आईयू रेल, इंडस्ट्रियल यूज रेल। अगला कहता है अगर स्पीड हमारी, अगला क्या कहता है कि अगर हमारी स्पीड कितनी है, मोर देन 50 kmph, अगर हमारी स्पीड मोर देन 50 है साइडिंग लेकिन 50 kmph से ज्यादा स्पीड है, तो वहां 60 kg की रेल इस्तेमाल की जाएगी। साइडिंग है तो क्या हुआ, 60 kg की रेल इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। पैरा 205 हमारा हो गया। तो इसमें हमने बात की मेन लाइन की, तो मेन लाइन में कुछ कुछ कंडीशंस वगैरह बताया, ट्रैक रिन्यूअल, डबलिंग, न्यू लाइन, गेज कन्वर्जन, जिसके अंदर हम लोग 60 kg की रेल यूज करने के लिए कहा है, और मिनिमम 90 यूटीएस की रेल यूज हम करेंगे, 90 यूटीएस की रेल हम यहाँ पर यूज करेंगे। फिर यहाँ पर कहा था कि इन सारी चीजों में से अगर नई लाइन बिछाने की या गेज कन्वर्जन की बातें हो रही है, दोनों चीजें कर रहा है, अगर ऐसी जगहों पर प्रोजेक्टेड ट्रैफिक 5 GMT से कम है, लेस देन 5 GMT, तो 60 kg की रेल यूज करेंगे, लेकिन सेकेंड हैंड भी इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर उनका कहना था। लूप लाइन की हमने बात की, तो लूप लाइन में तो भाई इतना बता दिया कि जब भी आप लूप लाइन का रिन्यूअल करेंगे तो आपको सेकेंड हैंड रेल से यूज करना है, चाहे वो 52 की हो चाहे वो 60 की हो। लेकिन नई रेलों के साथ में भी लूप लाइन बनाई जा सकती है, लेकिन इसमें रेलवे बोर्ड की परमिशन हमें लगने वाली है, अप्रूवल ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। फिर हमारी बात हुई प्राइवेट एंड अदर साइडिंग्स की। तो जो डीएफसी रूट से निकल रहे वो साइडिंग, या जो रूट हमारे डीएफसी रूट को जा रहे हैं, या 25 टन एक्सल लोड का रूट है, 60 kg की रेल ही इस्तेमाल की जाएगी। फिर डीएफसी रूट या 25 टन के रूट के अलावा का कोई रूट है, लेकिन जहां पर मैक्सिमम स्पीड या लूप लाइन की 50 kmph है,
तो आप 52 kg की या तो सेकेंड हैंड रेल या तो आईयू रेल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई साइडिंग वो डीएफसी रूट वाली भी नहीं है, ना 25 टन एक्सल लोड वाला रूट है, लेकिन वहां पर गाड़ियां चल रही हैं 50 kmph के ऊपर, तब 60 kg पर मीटर की रेल वहां पर यूज की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरा 205। वेरी इंपॉर्टेंट पैरा इट वॉज। अब हम लोग बात करते हैं रेल फास्टनिंग्स की। अब हम बात करते हैं रेल फास्टनिंग्स की। ठीक है, तो रेल फास्टनिंग्स यानी कि रेल को लगाने के लिए, जोड़ने के लिए क्या लगता है। तो फिश इसमें आ रहा है हमारा सबसे पहला, फिश प्लेट। सबसे पहले यहाँ पर बात होगी हमारी फिश प्लेट की। पैरा 206 रेल फास्टनिंग में फिश प्लेट। तो क्या कह रहा है, फिश प्लेट्स क्या है। फिश प्लेट्स आर यूज टू ज्वाइन द एंड्स ऑफ रेल यूजिंग फिश बोर्ड्स एंड अदर फिटिंग सच एज वॉशर्स एटसेट्रा। फिश प्लेट का काम क्या है, दो रेलों को आपस में जोड़ना। एंड्स ऑफ रेल यूजिंग फिश बोल्ट, कुछ फिश बोल्ट वगैरह और फिटिंग्स, ठीक है नहीं, और वॉशर वगैरह लगता है ना हमारा, स्पेरिकल वॉशर, स्प्रिंग वॉशर, इनकी सहायता से दो रेलों को जोड़ने का काम कौन करता है, कौन करता है, फिश प्लेट्स करती हैं। ठीक है, अब फिश प्लेट का, जैसे आपकी रेल का आईआरएस कोड क्या था, अभी हमने पढ़ा ना, रेल का आईआरएस कोड, रेल क्या था, IRS T12 ना, IRS T12 रेल के लिए था। ऐसे ही आपकी फिश प्लेट्स के लिए आईआरएस कोड क्या है, फिश प्लेट के लिए आईआरएस कोड क्या है, वो यहाँ पर आप देखें, आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। फिश प्लेट के लिए आईआरएस कोड है IRS T1। क्या है, IRS T1, इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन फॉर फिश प्लेट्स, T1 नाम उसका नंबर है। ओके, अब अगला आ जाता है हमारा जॉगल फिश प्लेट। अगला हमारा आ जाता है जॉगल फिश प्लेट, जॉगल्ड फिश प्लेट। तो सिंपल है यहाँ पर, जॉगल फिश प्लेट यानी कि जब हमारी दो रेले हैं, उनको हमने वेल्ड कर दिया। क्या कर दिया हमने, मैं यहाँ पे सिर्फ वेब बनाता हूँ दो रेलों की। सपोज ये मेरी एक रेल है, और इसी तरीके से मान के चलो ये मेरी एक और रेल है। इन दोनों रेलों को मैंने वेल्ड कर दिया। कौन सी वेल्डिंग, एटी वेल्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। व्हाट आई हैव डन, आई हैव वेल्डेड देम टुगेदर। हमने इसको वेल्ड कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है, ये जो वेल्डिंग की गई है, एटी वेल्डिंग, ये थोड़ा सा प्रोजेक्टेड है। क्या है, प्रोजेक्टेड है। देखो ये वेब के फेस को मैच नहीं कर रहा। अब अगर यहाँ पे लेट्स हैव अ ट्राई, हम लोग यहाँ पर एक फिश प्लेट लगाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फिश प्लेट लगाने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस सी। देखिए, फिश प्लेट में लगाऊंगा तो ये क्योंकि प्रोजेक्टेड है, क्योंकि वेल्डिंग प्रोजेक्टेड है, तो ये क्या होगा कि ये अड़चन आएगा, वेब को पकड़ेगा नहीं। अब अगर आप इसको ये एंड जो है थोड़ा सा अंदर ले लोगे, तो ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी जगहों पर हम साधारण फिश प्लेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। साधारण फिश प्लेट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये कॉलर निकल के आया ना वेल्डिंग का, यहाँ पर हमारी जो फिश प्लेट होगी कुछ अलग किस्म की होगी। कैसी होगी वो देख लें अभी आप, वो भी हम लोग बनाएंगे। जॉगल फिश प्लेट मेरी होगी वो इस तरीके से आएगी, फिर ये ऐसे घूम जाएगी, फिर ये दूसरी तरफ जाएगी, यानी कि बिल्कुल ही वो रेल के वेब को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर बोल्ट लगा देना है, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो रेड कलर का मैंने जो बनाया, इन्हें कहते हैं जॉगल फिश प्लेट्स। इन्हें क्या कहते हैं, जॉगल फिश प्लेट्स। दीज आर माय जॉगल फिश प्लेट्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है मेरा मैनुअल, मेरा मैनुअल क्या कह रहा है इसके बारे में, मेरा मैनुअल कह रहा है जॉगल फिश प्लेट्स with clamps or with far end bolts are used at welded joints or at rail fracture locations। ठीक है, तो जॉगल फिश प्लेट कहाँ लगाई जाती है, जहां पर वेल्डिंग हो गई है, या जब यहाँ पर बात हो रही है वेल्डेड ज्वाइंट, तो एटी वेल्ड की बात हो रही है। यहाँ पर अगर बात हो रही है तो कौन सी वेल्ड की बात हो रही है, वो एटी वेल्ड के बारे में बात हो रही है। आई बात समझ में।
ओके, तो एटी वेल्ड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और रेल फ्रैक्चर लोकेशंस पर भी हम लोग इस्तेमाल जोग्राफी फिश प्लेट को कर सकते हैं। इसका भी स्पेसिफिकेशन सेम है, आई आर एस टी वन के अंदर ही इसके बारे में भी लिखा गया है। इसमें इसकी जानकारी सारी आई आर एस टी वन में आपको मिल जाएगी। ओके, अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन फिश प्लेट के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी हमारी जो फिश प्लेट है वो क्या है? कॉम्बिनेशन फिश प्लेट। तीसरी हमारी जो फिश प्लेट है कॉम्बिनेशन फिश प्लेट। तो ये फिश प्लेट हटा देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन फिश प्लेट के बारे में सीख लेंगे। क्या कहता है मेरा मैनुअल कॉम्बिनेशन फिश प्लेट के बारे में? मेरा मैनुअल क्या कहता है कॉम्बिनेशन फिश प्लेट के बारे में, जरा वो देख लेते हैं। इट इज अ सेट ऑफ फोर कॉम्बिनेशन फिश प्लेट, सॉरी, a set of four combination fish plate is to be used at joints of। कॉम्बिनेशन फिश प्लेट कहाँ यूज करेंगे? एट जॉइंट्स ऑफ। क्या कह रहा है? चार, एक सेट है फिश प्लेट का। कितना? सेट ऑफ हाउ मनी? सेट ऑफ फोर कॉम्बिनेशन फिश प्लेट। चार कॉम्बिनेशन फिश प्लेट का एक सेट होता है। और ये यूज कहाँ होता है? यूज एट जॉइंट्स ऑफ टू डिफरेंट रेल सेक्शंस। दो अलग अलग रेल सेक्शन जहां पर होंगे उनको जोड़ना होगा तो वहां क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन फिश प्लेट लगेगा। द फोर फिश प्लेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि चार पट्टियां हैं, चारों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। चार कैसी है? दो एलएच की है, दो आरएच की है। अब उसके अंदर भी आप देखेंगे तो उसमें जो है एक गेज पेस की होगी, एक नॉन गेज पेस की होगी। तो इसके हिसाब से मैनुअल ने इनका नाम अलग अलग रखा है। आई आर यानी इनसाइड राइट, ओ आर आउटसाइड राइट, आई एल इनसाइड लेफ्ट, ओ एल आउटसाइड लेफ्ट। अपार्ट फ्रॉम द ड्राइंग नंबर तो दिया है लेकिन ऐसा उसका नाम दे दिया है, आई आर, ओ आर, आई एल, ओ एल, इस तरीके से। इसका भी जो है स्पेसिफिकेशन वही है, आई आर एस टी वन। ठीक है, आई आर एस टी वन। अब ये जो इन्होंने आई आर, ओ आर, आई एल, ओ एल लिखा है, मैं आपको जरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। शायद कुछ लोग ये समझ ही नहीं पा रहे होंगे कॉम्बिनेशन फिश प्लेट लगती किधर है, इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझने में सहूलत हो जाए। ये मान के चलो मेरी 52 kg की एक रेल है। कितनी, कौन सी रेल है? 52 kg की रेल है। और मान के चलें कि मेरी एक और रेल है 60 kg की। इन दोनों को हमें जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो अब आप जानते हैं हमारी जब गाड़ी चलती है तो हमारी दो चीजों की दरकार होती है, दो चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, एक तो रेल का हेड मैच होना चाहिए, हेड लेवल दोनों का एक ही रहना चाहिए। दूसरा गेज पेज मैच होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके बनाऊं तो ये मेरी जो है रेल कुछ, टू बी स्पेसिफिक इट शुड लुक लाइक दिस। है कि नहीं? मैं लिख देता हूँ। ये समझो है हमारी हो गई 52 kg/मीटर। और दूसरी हमारी हो गई 60 kg/मीटर वाली रेल है। ठीक है, तो दो रेलें हमारी है, इन दोनों को मुझे क्या करना है? पट्टियां बांधना है। क्या करना है? इनको पट्टियां बांध के जोड़ना है। ठीक है, तो हम तो पहले तो यह देखो, अभी ये दोनों की हाइट में फर्क है ना। इसकी हाइट 156 है, इसकी 172। तो हम क्या करेंगे? हेड को मैच कर देंगे, दोनों के हेड को मैच कर देंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई यहाँ पर जो है फिशिंग प्लेन जो है वेब का, ये जरा कम है और यहाँ पर ज्यादा है। तो किस तरीके से इनको ज्वाइन किया जाए तो कॉम्बिनेशन फिश प्लेट लगती है। तो मैं यहाँ पे पहले एक डायग्राम बना देता हूँ कॉम्बिनेशन फिश प्लेट किस तरीके से दरअसल होगी आपकी। तो आई जस्ट ट्राई टू मेक अ डायग्राम, फिर इसके बाद में हम लोग इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन फिश प्लेट हमारी होती है। ठीक है, तो 52 kg में यहाँ पे ये कम है डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है, इस तरीके से। इनके अंदर भी होल्स होंगे, इनके अंदर भी क्या होंगे? होल्स होंगे। ठीक है नहीं? जिनको हम क्या करने वाले बाद में
बोल्टिंग हम लोग करेंगे इसमें, है कि नहीं। होल कितने होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ कम ज्यादा होल बना दिए, डायग्राम मेरा परफेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने सीखना है। ठीक है। अब इनके अंदर जो है होल है, इसमें बोल्ट भी लगेगा, सो आई एम बोल्टिंग हिम, समथिंग लाइक दिस। व्हाट आई एम डूइंग, मैंने यहाँ पे बोल्ट लगा दिया इस तरीके से। अब शायद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी आई एल ओ एल आई आर ओ आर ये लॉजिक नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को। तो उसके लिए मुझे एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाना पड़ेगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। तो क्या है ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, यहाँ बाजू में बनाऊंगा तो नहीं समझ पाएंगे, तो मैं थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे सेपरेट जगह पे बनाता हूँ। ये मेरी 60 kg की रेल है, जो रेड कलर से जो मैंने दर्शाई है। ठीक। अब ब्राउन कलर से मेरा कौन सा रेल है, 52 kg। लेट अस फर्स्ट डिसाइड इसका गेज फेज नॉन गेज फेज पहले डिसाइड कर लेते हैं, ताकि अपने को समझने में आसानी हो जाए। से सॉरी से दिस इज माई गेज फेज, मैं जीएफ लिख देता हूं। गेज फेज यानी जीएफ। ओके। जीएफ यानी कि गेज फेज, ये मेरा गेज फेज है। तो मेरे ट्रेन चलने के लिए, गाड़ी को चलने के लिए मेरे लिए दो जगह, दो सरफेसेस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। दो सरफेसेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं गाड़ी चलाने के लिए। वो कौन कौन से दो सरफेसेस हैं? तो एक तो हो गया मेरा रेल का टॉप लेवल, एक तो मेरा क्या होगा रेल टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर का हिस्सा, और दूसरा होता है मेरा गेज फेस। दूसरा क्या होता है मेरा गेज फेस। तो ये दोनों मैच होने जरूरी है, रेल टेबल एंड गेज फेस, ये दोनों मैच होने जरूरी है। तब मैं 52 kg की जब रेल लगाऊंगा, तो मुझे क्या करना है, जब मैं 52 kg की रेल यूज कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है कि भाई इनका हेड विड्थ तो कम है, इसका है 74.3 और 52 kg का कितना है 67 है, तो दोनों में फर्क है ना। तो मैं क्या करूंगा, और डेप्थ में भी फर्क है थोड़ा सा, तो मैं क्या करूंगा, मेरी 52 kg की जो रेल होगी, इसका जो है टॉप विड्थ और गेज फेस दोनों को मैं मैच कर लूंगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा मेरे वेब थिकनेस में। वेब थिकनेस वो 16.5 था, ये 15.5 है। तीसरी बात, थोड़ा सा मुझे वापस से बनाना पड़ेगा वेब थिकनेस। तीसरी बात ये है कि भाई इसकी हाइट भी तो कम है, इसकी हाइट भी कम है, 52 kg वाली रेल की हाइट भी कम है। तो एक्चुअली साइड से देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब जब आप पट्टी बांधेंगे, अब कॉम्बिनेशन, ये जो फिश प्लेट मैंने येलो कलर की बनाई है, अब इसको आपको समझना आसान हो जाएगा कि भाई देखिए अंदर की तरफ तो है आपका वेब वगैरह को हम लोग मैच कर रहे हैं ना, दोनों की वेब को एक लाइन में ले लिया करीब करीब, और ये दोनों का गेज फेज और टॉप लेवल मैच कर लिया। तो अंदर जो पट्टी लगेगी, अंदर जो पट्टी लगेगी वो क्या होगी, बिल्कुल ही स्मूथ होगी, क्योंकि दोनों करीब करीब एक दूसरे को मैच कर जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बाहर की तरफ नॉन गेज फेस की तरफ में बात करूं, यहाँ जो पट्टी लगने वाली है, जिसको मैं ऑरेंज कलर से दर्शा रहा हूं, आप देखें कि रेड वाले में जो है वो थोड़ा सा वेब थिकनेस ज्यादा है, और ब्राउन वाले में कम है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर ये पट्टी को अगर आप देखेंगे, ये तो पट्टी मैंने यहाँ पर ऐसे ही बना दी, तो ये पट्टी को अगर मैं मार्किंग फिर से एक बार बनाता हूं, तो आप क्या पाओगे कि ये इस तरीके की पट्टी है। तो इसमें जहां पे दोनों का जंक्शन होता है, जहां दोनों का जंक्शन होता है, वहां पर एक लेवल डिफरेंस दिखेगा। क्या दिखेगा? एक लेवल डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एक लेवल डिफरेंस देखने को मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बहुत मामूली सा। तो जिससे जो है इनका थिकनेस में जरा फर्क रहता है। तो जो चिकना वाला पार्ट होता है, यानी कि जिसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, वो गेज फेस तरफ लगता है। तो वो आपके दोनों आईज हो गए। क्या हो गए? दोनों आईज, आंखें नहीं, आई एल और आई आर, इनसाइड राइट इनसाइड लेफ्ट, इनसाइड राइट इनसाइड लेफ्ट, दे आर स्मूथ। लेकिन अगर बाहर की तरफ जाएंगे हम लोग, तो ये जो डिफरेंस इन वेब थिकनेस है ना, वेब थिकनेस में जो डिफरेंस है, इसकी वजह से वहां पर जो है आपको जो है थोड़ा सा जो प्रोजेक्शन वाला इस तरीके का जो होगा ना,
आपका इस तरीके का जो पट्टी हुई जिसके अंदर लेवल डिफरेंस होगा पट्टी के अंदर वो लगेंगे, वो आपके हो जाएंगे दोनों ओज। क्या हो जाएंगे? दोनों ओ, आउटसाइड राइट एंड आउटसाइड लेफ्ट। तो ये कॉम्बिनेशन फिश प्लेट के बारे में बात हमारी हो गई। लास्ट में नीचे क्या लिखा है? पॉइंट नंबर बी हमने नहीं पढ़ा अभी तक। ए तो हमने पढ़ लिया, बी नहीं पढ़ा। नाउ लेट अस रीड बी। अभी बी को जरा हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार। क्या कहता है ये? द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी एंश्योर्ड। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी एंश्योर्ड। क्या पॉइंट एंश्योर करना है? मैनुअल कहता है ऑन आइदर साइड ऑफ कॉम्बिनेशन फिश प्लेट। ये कॉम्बिनेशन फिश प्लेट से ना अलग अलग रेल सेक्शन, एक 52 का है एक 60 का है। तो कहता है ऑन आइदर साइड ऑफ कॉम्बिनेशन फिश प्लेट full length of rail should be used. What is mean by full length of rail? Full length of rail is nothing but 13 मीटर। हम ब्रॉडगेज पढ़ रहे हैं तो फुल लेंथ रेल लेंथ यहाँ पे 13 मीटर होती है। तो यहाँ पर जब भी आप कॉम्बिनेशन फिश प्लेट लगाएंगे तो फुल लेंथ लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक और हमारी जो है रेल होगी। क्या होगा? कॉम्बिनेशन फिश प्लेट की तरफ की जो रेल होगी ये कितनी मीटर की होगी? इसकी लंबाई की बात चल रही है तो कितनी होगी ये? इट विल बी 13 मीटर्स। इट विल बी 13 मीटर्स। इसी तरीके से ये दूसरी तरफ पर भी 60 kg की रेल है। ये भी जो रेल होगी टुकड़े में नहीं होगी, ये कितनी होगी? ये भी 13 मीटर्स होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? कॉम्बिनेशन रेल्स प्रिपेयर्ड बाय वेल्डिंग टू रेल सेक्शंस। आगे बोल रहा है कॉम्बिनेशन रेल्स प्रिपेयर्ड बाय वेल्डिंग टू रेल सेक्शन एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग शुड प्रेफरेबली बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉम्बिनेशन फिश प्लेट। जहां पे हो सकता है वहां कॉम्बिनेशन रेल prepared by welding two rail sections as per standard drawing should preferably be used in place of combination fish plate। जहां पर अगर कॉम्बिनेशन रेलें वेल्डिंग करके, यानी कि कॉम्बिनेशन वेल्डिंग जो आ रहा है आजकल, वेल्डिंग ही कर दी जा रही है, तो जहां पर हो सकता है कि दो अलग अलग रेलवे सेक्शन को वेल्ड कर सकते हैं, 80 वेल्ड डिफरेंट सेक्शंस को कर सकते हैं, तो करे, बहुत अच्छी बात है कॉम्बिनेशन फिश प्लेट की जगह। क्योंकि अगर आप वेल्डिंग करेंगे तो वो जो है पक्का काम हो जाएगा। यहाँ पे जो पट्टियां लगाते हैं तो इसके अंदर बोल्ट लूज वगैरह होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी रेल के बारे में और रेल की फिश प्लेट के बारे में ये चैप्टर नंबर 2 के पार्ट ए के अंदर ये आपको देखने को मिला। ठीक है। नीचे कुछ गाइडलाइंस लिखी है। नीचे कुछ गाइडलाइंस लिखी है, जस्ट एक बार हम लोग उसको गो थ्रू कर लेते हैं, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फॉर द गाइडेंस ऑफ फील्ड ऑफिशियल्स some of the commonly used fittings referred in the section is listed in 2x4a 2x4b। ये क्या है? फील्ड के में जो लोग काम करते हैं उनको समरी, उनको हेल्प के लिए क्या क्या फिटिंग लगती है, क्या ड्राइंग नंबर है, ये सारी चीजें उसके अंदर है। ठीक है। तो इसको जस्ट एक गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग। 2x4 है, जैसे हमने आज फिश प्लेट के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा फिश प्लेट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दिया है। ठीक है। ड्राइंग नंबर 52 kg की फिश प्लेट है तो 2T090M साधारण फिश प्लेट हमारी है। ये दोनों जो है 52 और 60 की जो है 610 mm वाली 4 होल वाली पट्टियों के बारे में है, 090 और 1898। और 5915 किसके लिए? 52 kg की 1 मीटर लंबी पट्टी 6 होल वाली। और इसी तरीके से 5916 60 kg की है 1 मीटर लंबी। इसी तरीके से आगे हमने क्या पढ़ा? आगे हमने फिश प्लेट के अलावा जॉगल फिश प्लेट भी हमने पढ़ा ना। जॉगल फिश प्लेट के लिए भी अलग अलग जॉगल फिश प्लेट एंड क्लैंप फॉर रेल फ्रैक्चर बीजी 52 kg के लिए। फिर 75 mm वाइड गैप वेल्डिंग आती है, उसकी जॉगल फिश प्लेट। ठीक है। इसी तरीके से साधारण जॉगल फिश प्लेट भी है जो 60 kg की जॉगल फिश प्लेट फॉर यूज ऑन वेल्डेड जॉइंट फॉर बीजी 60 kg, उनका ड्राइंग नंबर। इसी तरीके से 60 kg के लिए भी 52 kg के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अलग अलग जॉगल फिश प्लेट की भी ड्राइंग नंबर यहाँ पर आपने देख लिया। तो फील्ड में काम के टाइम पे दौरान में ये काम आता है, एग्जाम में से भी कुछ आ सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा कुछ इतना वो नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन फिश प्लेट, अभी हमने पढ़ा।
तो उसका ड्राइंग नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा T696699। कॉम्बिनेशन वॉज 60 kg 52 kg। फिश प्लेट कॉम्बिनेशन वॉज 60 kg एंड 52 kg। इसी तरीके से combination joggle fish plate for 60 kg UIC and 52 kg IRS rails with cast and block for broad gauge, उसके लिए जो है ये ड्राइंग नंबर है। ठीक है, आगे स्लीपर वगैरह है, ये तो हम जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो ये इतनी सारी चीजें थी। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी। तो ये आज हमारा जो है ये एनेक्चर 2/4A है, ऐसी 2/4B भी है। ठीक है, तो 2/4B आपके चाबियों के बारे में बात करता है, रबर पैड के बारे में बात करता है। तो जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम हम देख लेंगे। हमारा पैराग्राफ क्या था, बैक टू पैरा 206। यस, हम यहाँ पर थे। तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा, इस तरीके से हमने हमारा रेल के बारे में आज पूरा पढ़ाई कर लिया ना। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया।